अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वीकेंड लाउंज में ज़ीशान आपके साथ। सबको इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। यानी आज का दिन इसलिए मुबारक हो, कहते हैं कि जब इतवार आता है काफ़ी लोगों की छुट्टी होती है तो वीकेंड प्लान होता है। वीकेंड प्लान होता है तो फिर ये चीज़ होती है कि गेट टुगेदर होना चाहिए। और आज का दिन आपके नाम बिल्कुल जनाब, सैटरडे और संडे, इसीलिए शो को रखा गया कि हम उन चीज़ों को डिस्कस करें, उन बातों को डिस्कस करें जिस पर आप बात करना चाहते हैं। ना सिर्फ आप बात करना चाहते हैं बल्कि आप फोकसिंग होना चाहते हैं। समटाइम हमारी माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। समटाइम ऐसा होता है, अच्छा मैं भूल गया था, अच्छा मुझे याद नहीं रहा था, अच्छा मुझे रिकॉल तो करवा देते। तो ये शो बेसिकली आपको रिकॉल करवाने के लिए कि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ आपका दिन है, उसको एंजॉय कीजिए। और साथ साथ सिर्फ एक चीज़ ज़िंदगी में टैगलाइन बना लें, मेहनत, अच्छाई और गलत सोच से हमने कहते हैं ना कि परे रहना है। क्योंकि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, क्योंकि गड्ढा आपने खोदा है, तो ज्यादा गिरने के चांसेस आपके होते हैं। चाहे आप देर से गिरें या जल्दी गिरें, ये मुनस्सर करता है कि आपकी लक आपका कितना साथ देती है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं या कुछ बुरा करते हैं, तो वो रब्बे कायनात जो आपका साथ दे रही है, आपसे 70 माओ जितना प्यार करती है, वो दूसरे शख्स से भी उतना ही प्यार करती है। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि वो एक बंदे को दुख दे और दूसरे को खुशी दे। वो इक्वलेंसी कहते हैं और इसको कहते हैं मेरे रब की जात, सुभान अल्लाह। और साथ साथ स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम हामिद भाई, जो कि हमारे चैनल से प्रोग्राम करते हैं, नूरे हिदायत उम्रे पर रवाना हो रहे हैं। मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम, इंटायर ग्रुप ऑफ वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान और पूरी टीम ऑफ वीनस एचडी की तरफ से हामिद भाई आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल करे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को अपने घर का दीदार करवाए और अल्लाह ताला हर एक को अपने घर का मेहमान करे। और नबी की उन गलियों में जहाँ पे नबी घूमा करते थे, हमें भी ले कहते हैं ना कि वहाँ पे सादत नसीब करे कि हम वहाँ पर जाकर घूमें और देखें उन गलियों को। और यकीन कीजिए कि बेस्ट जिंदगी का सफर होगा आपका। जो जो उम्रा कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको हज की सादत नसीब करे। जो दोनों के लिए ख्वाहिशमंद है, तो अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश को कबूल करे। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ अच्छी सी बात के साथ सुबह का आगाज हम करते हैं कि सुबह सिर्फ और सिर्फ एक थॉट लेकर अगर आप घर से निकलते हैं या सुबह का आगाज करते हैं, वो ये होता है कि हमने जिंदगी में अच्छे कामों को सर अंजाम देना है। कभी भी आप कोई भी काम करते हैं तो उस पर अपने रब्बे कायनात से मदद मांगे। हमारी जिंदगी में एक फॉल्ट है कि हम लोगों से मदद मांगते हैं, हालांकि जो मेन सोर्स है या मेन जो एक हमारा सिंबल है यानी खुदा ताला, हम उससे मदद नहीं मांगते। जिस दिन उससे मदद मांगनी हमने शुरू कर दी, आप यकीन कीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं ऑन दी एयर प्रोग्राम पे, कि आप लोगों के सामने झुकना खत्म हो जाएगा आपका। ये बातें स्टार्टिंग में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिलेट करती हैं आज जो हमारे कुछ मेहमान ऐसे हैं जिनको फलाही काम करने का बचपन से शौक तो था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारियों को ओन किया, कबूल किया। और जिंदगी में ये कहते हैं कि जब तक आप जिम्मेदारियों को कबूल या ओन नहीं करते, आप किसी चीज पर गिरफ्त हासिल नहीं कर सकते। और जिंदगी में गिरफ्त हासिल करने के लिए सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने साथ वालों के लिए भी सोचना पड़ता है। और साथ वालों के लिए जब सोचते हैं तो जिंदगी निहायत ही आसान हो जाती है। और मैं स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम तमाम मेरे मेंबर्स का, जो कि इतवार के दिन अपनी छुट्टी खत्म करके मेरे लिए शो पर आए, आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और बाकी प्रोग्राम में नाम लूंगा। प्रोग्राम में चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है फराज अहमद। उनसे जानते हैं कि वो क्यों मिल्क प्रोडक्ट से जो है वो एसोसिएटेड हुए। उनको खाने का बहुत शौक था या उनको ये था कि नहीं यार मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो वो एडम्स चीज़ के साथ एसोसिएटेड हुई या आयरन डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ उन्होंने एसोसिएशन अपनी इख्तियार की। तो फराज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो शो में आने का मेरे भाई, और इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, इतने गुस्से में, मतलब टेंशन में क्यों, समझ नहीं आ रही कि मैं इतवार वाले दिन क्यों आया। बस ये है कि संडे का दिन होता है, एक ही दिन होता है छुट्टी का, लेकिन वही वो बात है, कायदे आजम का कॉल है काम काम और सिर्फ काम काम। काम। तो वीनस टीवी भी कहता है काम करें, मुल्क को आगे बढ़ाएं, तरक्की की तरफ लेकर जाएं। कंपनी में भी यही है यही है। कि सेल में काम, मेहनत बहुत करी सही। क्या बोरियां है। उठा के सीमेंट के ऊपर रखते थे, क्या करते थे? बोरियां भी, कार्टन भी उठाए एक टाइम अच्छा, पे, क्योंकि जबरदस्त। कंपनी आज इस मुकाम पे पहुंची हुई है माशाल्लाह। जबरदस्त। कहते हैं कि आपका जो ग्रुप है ना, यानी जो आपके मेंबर्स हैं या आपके वर्कर्स, अगर आपको अच्छे मिलते हैं, लॉयल मिलते हैं, तो आपकी फिर तरक्की में कोई चीज़ हमवार नहीं होती। आप फिर तरक्की की सफ़र को बांधते चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात, हमारे यहाँ पर फुकदान एक चीज़ का, अगर आप किसी भी सेलुलर सर्विस को देखते हैं, यानी किसी टैक्सी सर्विस को देख लें या किसी भी बाइक सर्विसेज को देख लें, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीवन्स नेम, वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे पैकेजेस दे रही होती हैं। पूरी दुनिया में एक चीज़
ये फॉर्म की जाती है फराज कि आप जब कुछ चीज आपको अच्छी रिसोर्स इनकम करके दे रही है तो जो इनकम ला कर दे रहा है उसको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा बरक्स हो जाता है, 2-3 महीने प्रोग्राम चल गया उसके बाद उन्हीं से फिर चीजें लेना शुरू कर देते तो वो बेचारे भी परेशान हो जाते हैं। इस बारे में क्या कहो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अफसर हैं, जो बॉस हैं हमारे RSM हसन पराजा साहब, उन्होंने हमारे को मेहनत का सिला भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहनत हम ज़्यादा से ज़्यादा ही कर रहे हैं, सही यानी शुरू में जितनी करी अभी भी उतनी कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी को एक मुकाम पे लाके खड़ा कर रहे हैं। सही अभी एक्सपो लगी हुई है माशाल्लाह, सही एक्सपो सेंटर पे लगी हुई है एग्जीबिशन, मसाला चैनल की भी लगी हुई है, सही तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रिस्पांस भी आ रहा है हमारे को। सही, जबरदस्त। इसी के साथ उमैर अली मौजूद हैं जो कि सलमान फूड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप सलमान फूड वाले सारे खुश खुश होते हैं क्यों? ये एडम्स वाले क्यों? थोड़ा प्रोडक्ट का काम ज्यादा होता है, क्या मसला है? असल में रिलैक्सेशन हमको ये है कि हमारे बॉसेस बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सही, सही, बहुत सही। कोऑपरेटिव हैं, सही बहुत साथ देते हैं हमारा, सही। इसलिए हम माशाल्लाह खुश हैं। ऐसी चीज है। देखो कहते हैं कि जब जिंदगी में सिर्फ गम या नेगेटिव चीजों को कैप्चर करोगे ना तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों में से खुशियां ढूंढने का अगर आपको हुनर आता है तो आप बेहतरीन और कामयाब इंसान जी, हैं। अल्लाह का ऐसे ही है। अच्छा जी, सैयद उमर साहब मेरे साथ मौजूद है, टीम PCY से प्रेसिडेंट कराची डिवीजन है। और इनसे मुखातिब होने से पहले मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद दूँ, जुम्मे के दिन इनका निकाह हुआ। अल्लाह ताला इनका ये सफ़र इतना खुशगवार करे कि हम इनको थोड़ा सा कहते हैं ना कि बॉडी के साथ देखें। मतलब माशाल्लाह इस भाई को मैंने आज से 4 साल हो गए हैं देखते हुए और ये ऐसे ही कमज़ोर है। और सिंपल एक बात कि टीम PCY आपके लिए मौजूद होती है, बिल्कुल यही वो शख्स हैं जिनसे आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि कोई भी मुश्किल हो, ख्वा वो आपको तालीम के मुतालिक हो, आपकी जॉब्स के रिलेटेड कोई आपको कन्फ्यूजन्स हो कि मुझे क्या करना चाहिए या कैरियर ओरिएंटेड कोई सवाल हो, तो बिल्कुल ये जनाब आपके साथ मौजूद है। और साथ कितने लोगों की कफालत करते हैं ये मैं प्रोग्राम में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक शुक्र, ठाक है। ठीक बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने Thank के लिए। you. सबसे पहले निकाह की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आप दोनों का सफ़र ऐसे ही खुशगवार रखे जैसे कि आप लोगों के लिए सोचते हैं। इंशाल्लाह 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 बहुत बेहतरीन ज़िंदगी आपकी मुंतज़र है। अच्छा ये बताएं कि हमने आपको शुरू से ऐसा देखा, मतलब मैंने तो 4 साल हो गए, 4 साल से मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। चेंजेस क्यों नहीं आती लोगों में? चेंजेस आती है, थोड़ा सा मास गेन हो जाता है, मैं मोटा हो जाता हूँ, फिर तो बीच में पतला हो जाता हूँ। आप ये ऐसे- फिजिक जेनेटिक्स में है हमारे के सारे स्लिम एंड स्मार्ट हैं। अच्छा। और जैसे कहते हैं ना, मेहनत में बरकत और हरकत में भी बरकत, ऐसे तो वो ही। अगर आप मुसलसल कंटिन्यूस एक पेस के साथ मूव करेंगे सही। तो आप फैलेंगे नहीं ज़्यादा, ठीक, ना ठीक। सुकड़ेंगे। तो आपके जो बैलेंस डाइट पे हमारा ज़्यादा फोकस्ड होता है, क्योंकि वी आर द लीडर्स हु लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड। सही, और सही। अगर लीडर्स ही अपनी डाइट कॉन्शियस नहीं होंगे सही। और इस तरीके से चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो दे माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर पोजीशंस। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 0213430022 पर। जनाब बिल्कुल मेरे तीनों मेहमान आपके साथ मौजूद हैं। आपका कोई भी सवाल है और मैं क्योंकि आपसे जैसे बात कर रहे थे सैयद उमर भाई की, तो उन्होंने एक वोकेशनल ट्रेनिंग आपने स्टार्ट की है? जी कल हमने अल्लाह बख्श कोट लांडी डिस्ट्रिक्ट औरंगी में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ये वो इलाका है जहाँ पे डेली वेजेस पे रहने वाले लोग जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो वो अपने बहन भाई और अपनी औलाद के लिए क्या करेंगे। तो ऐसी जगह पर NED स्कॉलर्स की पूरी एक टीम की कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ ने वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बाकायदा संग बुनियाद कल रख दी गई है। और इसमें सिलाई मशीन, जो ख़वातीन के काम सिलाई कढ़ाई के होते हैं, और इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं ताकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें फेस हो रही हैं, क्योंकि अब हम उस स्पेस में नहीं है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक्सेल सिखाएं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स fiverr.com, आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आपने जॉब ओरिएंटेड के बजाय फोकस करना है टू मेक पीपल एज एन एंटरप्रेन्योर। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा कहते हैं कि अगर आप किसी एक बंदे को खुद कफील कर देते तो आप पूरी खानदान को खुद कफील कर देते हैं कि वो रिसोर्सेज जब ढूंढता है या वो किसी अच्छी जगह पर अलाइन हो जाता है जॉब के लिए, तो अगर कोई कम है, फर्ज करें घर में कम तालीम वाले ड्राइवर भी बन सकता है, वो आपका कोई भी जॉब कर सकता है, वो आपका ऑफिस बॉय बन सकता है। लेकिन मसला ये है कि सिमत मिलने के लिए एक बंदे को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आपका टीम PCY का एक थीम है कि हमने पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तरीन बनाना है इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी हवाले से बात करेंगे और रमज़ान की कुछ यादें ताज़ा करेंगे कि रमज़ान में जो इनका दस्तरखान सजता है, मैं भी 3-4 दफ़ा गया क्योंकि
ऑल्दो मैं ट्रांसमिशन पे होता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ जाता हूँ, सबसे पहली बात उमर भाई की ये होती है कि ज़ीशान भाई रोज़ा खोला, समोसा खाया, अच्छा चले खाना खा लेते साथ, तो लव यू भाई फॉर दैट। Thank you. और इसी के साथ साथ आप फराज भाई ये बताएं कि दिन की क्या मसरूफियात रहती हैं, मतलब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के बाद क्या करते हैं? ऑफिस के बाद फिर थक इतना जाते हैं कि फिर घर वालों को कहते हैं आप लोग ऑफिस जाए, मैं आ गया हूँ। नहीं बस ये है कि रेस्ट करते करते हैं। हैं। अच्छा ये बताएं कि जिंदगी में ऑफिस होता है, घरों के काम होते हैं, चीज़ों को देखना होता है, अगर शादीशुदा तो बच्चे होते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं तो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं या जो भी? संडे को बस ये है कि आउटिंग हो जाती है फ्रेंड्स के साथ, सही। तो अब ये जाएंगे आज हाईवे वगैरह पे तो हाईवे पे क्या जाके मतलब दरख्त लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाना वगैरह खाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। तो खाते हैं तो लगता आपको भी नहीं है मेरे भाई। मैं चलूंगा उमर की तरफ कि उमर हम तो चलें जी, उमर के लिए कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, कौन बात कर रहे हैं मेरे भाई और कहाँ से? मैं अर्शिद जमील बात कर रहा हूँ लतीफाबाद हैदराबाद से। लतीफाबाद हैदराबाद से। किससे बात करनी है मेरे भाई ने? उमर साहब से। उमर सैयद उमर से या उमर अली से? सैयद उमर भाई से। सैयद उमर भाई से। जी सैयद उमर भाई। जी जी ये है अपना दूसरे वाले। अच्छा ये भी उमर है। ये भी उमर है। उमर ये उमर है, ये उमर है। किससे? उमर से बात अच्छा, ये करनी है उमर आपने? है। उमर भाई से। उमर भाई। उमर भाई से बात करनी, तो उमर भाई से बात कर रहे हैं, उमर भाई बात कर रहे हैं। जी जी फरमाइए। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये उमर भाई ये जो आपका प्रोग्राम है पाकिस्तान यूथ पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ का। जी जी हाँ ये इसका आपको क्या अपना हैदराबाद में लतीफाबाद में भी कुछ संग बुनियाद रख के कोई काम कर रहे हैं आप इसके लिए? देखिए, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ की पूरी इंटायर टीम इस वक्त कराची को मेन फोकस करी हुई है, क्योंकि हम सारे यहीं के रिहाइश पजीर हैं, और कोशिश ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन हम इसको एक्सपेंड करके ऑल ओवर द पाकिस्तान लेके जाएं। हमने फेडरल कैबिनेट लास्ट ईयर हमने उसकी संग बुनियाद रखी है, तो क्योंकि आपको पता है सूबा पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से एक बहुत वसी और बड़ा है, करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज जितनी हमारे पास हैं उसकी कैपेसिटी में रहते हुए हम फिलहाल हम कराची को टारगेट किए में, क्योंकि सारा रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का आप सबको मालूम है कराची से जनरेट होता है, तो बहुत सारे लोग दीगर शहरों से, इवन हैदराबाद, टंडवाला यार और मीरपुर ख़ास, उमरकोट, थरपार का, ये सारे लोग यहाँ पर आके कराची में ही जॉब्स करते हैं और रिहाइश पजीर होते हैं। तो कोशिश ये है कि सबसे पहले इस रोशनी के शहर को दोबारा से उसी तरह बहाल किया जाए जिस तरह लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने इसका ख्वाब देखा और ऐसा रहा भी है। तो पहले कराची, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वी विल मूव टुवर्ड्स ऑल अक्रॉस द सिटीज ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। आप जैसे लोगों की बड़ी जरूरत है यार पूरे पाकिस्तान को। बस मैं ये कहूंगा कि आपके इलाके में भी जो मुखैर हजरात हैं जो कि ताउन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल टीम पीसीवाई से ताउन करें, क्योंकि देखिए जब आपके पास रिसोर्सेज होती हैं, आपके पास फंड्स होते हैं, तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर अगर टीम पीसीवाई काम करी तो इनका बिल्कुल यही दिल है कि पूरे पाकिस्तान में इनके लोग फैल जाएं और ये सबकी मदद करें, लेकिन उसमें आपके ताउन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह मैं हर किस्म की मदद के लिए तैयार हूँ। जबरदस्त मेरे भाई, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगा बात करके, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी जी हाँ जी, तो ये बताएं आप संडे कैसे गुजारते हैं? मैं संडे बस फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ सही। आउटिंग वगैरह या ससुराल वगैरह में जाना हो जाता है। हाँ, ससुराल नहीं जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है ना, अगला पूरा हफ्ता भी घर गुजारना होता है। तो ये बताएं कि आप जो है वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं? पहले खेलते थे, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। सही, जॉब से इतना हाँ, मतलब अपने लिए टाइम निकालने का बिल्कुल टाइम टाइम नहीं मिलता। अच्छा उमर भाई, आप खेलते हैं वैसे क्रिकेट वगैरह? क्रिकेट ना सिर्फ खेलते हैं, 28 जनवरी को क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं हम लोग, जबरदस्त, तो जबरदस्त। अभी फिलहाल उसकी रजिस्ट्रेशंस भी चल रही हैं, जो इंटरेस्टेड हो कॉल्स पर आ रहे हैं तो हम उनको मोस्ट वेलकम भी करते हैं। सही, नहीं खुद खेलते हैं? खुद भी खेलते हैं, लेकिन अच्छा, ये जाहिर मैं है आपको ऑन एयर बोल रहा हूँ कि इस बंदे को टेस्ट करना है जो भी खेला है, और मुझे कॉल करके बतानी है कि ये बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी, वैसे बॉलिंग बॉलिंग अच्छी करते हैं। रन कितने बनाते हैं? बस वो मौका आ जाए, 6-7 ऑर्डर पे मेरा बैटिंग प्लेसमेंट होती है, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसे नहीं, वैसे अगर आती है तो शाहिद अफरीदी की तरह चौके छक्के लगा? नहीं, वो इस तरह के सेंसिबल क्रिकेट होनी चाहिए। आप इस स्टेज पे आके भी अगर आप सिर्फ ऐसे ही खेल रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं, तो और लोग आपसे मोटिवेशन के लिए बैठे होते हैं, वो आप ऐसे ही खेलेंगे तो फायदा नहीं है, मजा नहीं आएगा। वो फिर मोटिवेशन होती है, तो आप तो फेस समझ नहीं आता।
अच्छा जी, इसी के साथ साथ मुझे ये बताएं कि जैसे कि हम टीम पीसीवाई की बात करें, क्योंकि इस प्रोग्राम को बेसिकली करने का ये भी मकसद है कि हमारे ना थोड़ी सी अवेयरनेस कम होती चली जा रही है लोगों के लिए। एक सोचना, एक कहते हैं कि बस ये बोला जाता है कि मैं और मेरी जात। जब आप लोगों के लिए नहीं सोचते ना, तो फिर आपके लिए भी लिमिटेड वसाइल हो जाते हैं। कहते हैं ना कि अपने रिस्क या अपने दस्तरखान को कुशादा करो, अल्लाह उसमें बरकत डालता है। तो ये इनकी एक वो मिसाल मेरे सामने है, और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, देखो हमेशा हर कोई बात करता है, इस टीम को मैं खुद ऑन एयर आकर बोल रहा हूँ, लाइव शो पर जाकर बोल रहा हूँ, तो मैं कभी भी उस चीज को प्रेफर नहीं करूंगा जो कि मुझे पता है कि नेगेटिव इंपैक्ट बाद में मेरे कैरियर पर डालेगी, क्योंकि ये मेरा कैरियर है। ठीक है जी। तो आप कोई सवाल करना चाहिए, कोई दिल में सवाल होता है, या कभी ऐसा फील हुआ किसी ऐसे इलाके से गुजरे कि यार यहाँ पर ये चीज नहीं है, किसी इलाके में देखा उमैर आपने? सर मेरा असल में लियारी वगैरह साइड पे जाना होता है अक्सर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है ऐसे इस ही हवाले से। वहाँ पे भी ज़्यादा काम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। सिलाई काम माशाल्लाह करते हैं भाई। सही नहीं, इनका स्कूल भी चलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चे को एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तालीम की कॉस्ट नहीं ली जाती। ये वहां पर आपको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर बैग से लेकर आपकी जितनी स्टेशनरी है वो तमाम चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। और कल भी गालिबन जब बात हो रही थी आप स्कूल में ही मौजूद थे, ऐसे ही था? अच्छा जी, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम उमर भाई मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि एक भाई हैं जो कि बहुत करीबी हैं, और इस तरह कह लें कि वो ऐसे सफेद पोश हैं कि वो वाकई में जॉब 2 करते हैं लेकिन पूरी नहीं पड़ रही उनकी, बच्चे उनके हैं। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आप आएँ, ऑन एयर इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे पास भी प्रूव हो कि भाई मैंने बात की थी कि उनके बच्चों की फीसिस का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा था कि उनको कुछ 5-6,000 कॉस्ट पड़ती है। तो एक तो उन्होंने कहा, और वो ज़कात एलिजिबल हैं, ठीक है। और एक आप मामनत करते हैं सैयद फैमिली की, तो क्योंकि बढ़ गए हैं एक्सपेंसेस, तो उनको थोड़ा सा अमाउंट प्लस करके, तो ये रिक्वेस्ट मेरी आपसे थी, क्योंकि मैं कुछ सी भी कहीं से भी मुझे कोई चीज़ होती है कि किसी ने मुझे मदद का कहा, तो मैं हमेशा टीम पीसीवाई या आपसे बात करता हूँ। इवन दो मुझे 1-2 दफ़ा प्रॉब्लम हुई, और क्योंकि आई बिलोंग टू दैट फैमिली, तो मुझ पे ज़कात नहीं वाजिब होती, तो ये हमेशा कहते थे जान भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, तो मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि टाइम करीब करीब है, हम इन बातों को भी करेंगे, उन चीज़ों को भी फोकस करेंगे, तो शादी की तैयारियां चल रही हैं? जी जी, उरूज तो पे मेरा माशाल्लाह, भाई जो almost है वो complete है। शेरवानी पहन रहा है, जी 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 जी, और इंशाल्लाह। कुल्ले में वो जो वो पंखा लगा तो बड़ा वाला, ये टर्बन बड़ा नहीं वाला। नहीं नहीं नहीं, डिसेंट आजकल बहुत अच्छे कॉम्पैक्ट साइज के डिसेंट फेस कट के हिसाब से आ ये गए। वैसे आप पे बलोची कुल्ला बड़ा अच्छा लगा, ऑनेस्टली देख लेते हैं आपकी रिकमेंडेशन को भी, इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन वो फाइनल भाभी करेंगी, पूछ लूंगा। अच्छा जी, ये बताएं कि आपकी शादी हो चुकी है? नहीं हुई? अच्छा तो हो जाएगी मेरे भाई, इतना दुख से नहीं बोलना, अल्लाह ताला खैर करेगा। जी आपकी शादी में आपने क्या पहना था? मैंने शेरवानी पहनी थी। शेरवानी पहनी थी। अच्छा उस वक्त तो स्लिम हो गया ना, अब स्मार्ट तो उस वाली शेरवानी में आते भी नहीं हो गया। अब तो परी चढ़ती है अब तो। वो वाली चीज है कि मतलब उसको सिर्फ साइड पर कोट रखे, ऊपर से इधर पैंट तक पहन आती है वो, बटन पे तक भी नहीं पहुंच तो पाती। वो कहते हैं कि ये बंदा, मुझे लगता है कि ये अपने बेटे की जब शादी पे होगी अपनी शेरवानी पहन के खड़ा होगा, इससे मोटा होना ही नहीं है। तो मतलब हमें भी दुआ में याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी हम चलते हैं। अच्छा ऑलराइट जनाब, कहते हैं कि ज़िंदगी में इंसान जिन चीज़ों को तख्लीक करता है उस पर कादिर नहीं होता। जो रब्बे कायनात ने चीज़ें बनाई हैं उस पर अल्लाह ताला फुल फोकस रहता है, यानी चांद की रोशनी और सूरज की रोशनी आपको प्रॉपर मिलती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाई है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ जाती है, जिसका एक नमूना आपने देखा। जी उमर आप ये बताएगा कि उमर मुझे आप जो हो, कभी ऐसा हुआ कि घर पे आए, आपने कहा कि चलो घूम फिर के संडे वाला दिन, और बेगम को कहा कि बिरयानी बनाओ और कोरमा बनाओ या जो भी आपको फेवरेट डिश है, और बेगम ने सब चीज़ें तैयार करके कहा कि अब आप किचन में जो और खुद बनाओ? नहीं कभी ऐसा नहीं कहा उन्होंने। कभी ऐसा नहीं कहा? भी होगा तो बताओगे थोड़ी ऑन। कुकिंग मेरे को ऐसे आती नहीं है, अच्छा वाइफ ही करती हूँ तो। अच्छा कुछ भी कुक करना नहीं आता कि छोटा मोटा? ये बस चाय वाय बना लेते हैं घर में कभी। चाय एंड वाई दो जबरदस्त। चाय हो गई। जी जी, यही सवाल मेरे लिए हाँ भी? जी। अच्छा अव्वल क्योंकि तो मैं भाभी के साथ भी हूँ कि भाभी को भी हमने सुख दे रहा है कि हमारा सुगड़ बच्चा है। अव्वल तो जब मेरी घर में आमद होती है तो उसका टाइम तकरीबन 9:30 से 10 बजे का ऐसे ही है, टाइम ऐसे ही, रोज़ाना की ऐसे ही। बुनियाद का होता है, तो उस वक्त तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मौजूद होती हैं, और अगर कभी एक्सेप्शनल केस हो जाए तो फिर बाहर से फिर लाना ही पड़ता है। नहीं कभी पकाया है? नहीं, ना पकाने का शौक़ भी नहीं है, ना कभी ये तजुर्बा किया, क्योंकि मुझे याद है कि 1-2 दफ़ा मैंने अंडे बनाने की कोशिश ज़रूर की थी, तो किचन में जितने मैंने बर्तन कर दिए थे घर वाले हैरान थे कि 10-12 डिशेस तो नहीं बन रही, क्योंकि वो नमक एक अलग उसमें, क्योंकि जब मैं टीवी मॉर्निंग शोज़ देखता था ना, मैं उससे शेफ़ जाकिर से बड़ा एक इंस्पायर हुआ, तो वो हर एक चीज़ वो अलग अलग उसमें रखते थे,
तो जबकि टोमेटो केचप भी नहीं डलती ऑमलेट में, लेकिन मैंने ऐड करके रखी थी कि एक थोड़ा सा डिस्प्ले लुक बने। लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है कि मुझ पे पाबंदी लग गई थी किचन में जाने पे, और उसके बाद ना मैंने कोशिश करी ना कुछ। लेकिन हाँ, मैं फूड कॉन्शियस हूँ, टेस्ट मेरा अच्छा है, और सीजनल के हिसाब से ऐसा नहीं कि बिरयानी है तो दिस इज़ माय फेवरेट डिश। अच्छा। तो मोस्टली फोकस मेरा ये होता है कि मटन पर, मटन की कोई भी चीज़ बनी हो, मटन हांडी हो, मटन कढ़ाई हो, मटन कुन्ना हो, कोरमा हो, बिरयानी हो, दैट इज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो सही साहब ये बताएं कि आप सीजन को लेकर भी चलते, जैसे कि सर्दी है तो फिश जरूर खानी, बिल्कुल फिश पाए रात ही, जरूर खाने। बिल्कुल कल रात ही ये 2 आइटम्स सर्व किए गए थे, क्योंकि एक वो छोटा सा सेटअप भी था ढोलकी वगैरह का, जबरदस्त। तो वो सारी चीज़ें उसमें यही सर्व की। ट्रेडिशनल है आपका, अब आपने सर्दियों में फिश ना खाएं तो फिर उसका क्या फ़ायदा। ये तो बात है। और ये बताएं कि अगर हम पूछे कि घूमने फिरने शादी के बाद कहाँ का प्लान है, तो देखिए, दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन और सबसे बेहतरीन जगह जहाँ हर इंसान का ईमान होना चाहिए कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी का शर्फ, क्योंकि उन्हीं की वजह से अल्लाह ने हमें ये दुनिया और ये सब चीज़ें अता करी हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में 2-3 लम्हात होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा खुशियों के होते हैं। एक दिन जिस दिन वो पैदा किया, जिस दिन वो दुनिया में आया, उस दिन लोग जश्न मनाते हैं, ही इज़ द चीफ गेस्ट ऑन दैट डे। फिर जब वो उसका निकाह हो जाता है, वो फिर एक चीफ गेस्ट होता है, और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो वो चीफ गेस्ट होता है। ऐसा ही है। तो जब आए इस दुनिया में रसूलुल्लाह की वजह से, और जाना भी उन्हीं के पास है रुखसत होकर, तो फिर आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि ज़िंदगी में भी आप जो है वो अपनी इन 2 आँखों से, सर की आँखों से जो है वो तो उम्रे की जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिल्कुल जनाब, 0213430022 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कोई भी सवाल हो, 3 गेस्ट मौजूद हैं, आपका कुछ भी रेलेवेंट सवाल हो, चाहे वो आप अपने कैरियर के हवाले से बात करना चाहें, या आप चाहते हैं कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, और या हमारे फराज भाई, उमर भाई से मौजूद इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये कैरियर में सेल्स से इनकी जॉब रिलेटेड है, तो इनको क्या मसले मसाइल आते हैं कि सेल का प्रॉब्लम आता है, या अगर मैं पूछूं फराज के कोविड के टाइम पर प्रॉब्लम्स आई थी तो उसको कैसे हैंडल किया था आपने? माशाल्लाह कोविड के टाइम पे जितनी सेल हुई उतनी शायद कभी इतिहास में नहीं हुई थी, सही। क्योंकि लोग घरों में कुकिंग कर रहे थे, सही। तो ज़्यादा टाइम घरों पे थे, तो ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल हो रहा था, देसी घी, मक्खन, सही। ये ज़्यादा बिक रहा था। अब इतना पागल हो गए थे कि कंपनी माल पूरा नहीं कर पा रही थी। अच्छा, जबरदस्त। तो ये अच्छा कहते हैं कि आपका फोकस होना चाहिए कि आपको रिस्क मिलेगा तो अल्लाह ताला आपको रिस्क देता है। जी उमर जी, हमारा भी यही था कि टमाटो ये पिज़्ज़ा सॉस वगैरह हमारा बहुत ज़्यादा सही ऑफ टेक हो रहा था, यानी कस्टमर ज़्यादा लेके आए थे, घरों में पिज़्ज़े बन रहे क्योंकि थे, रिलेटिव रेस्टोरेंट सारे बंद थे, ऑफ हुए हुए थे सही कोरोना की वजह से। तो इस वजह से हमारा माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आया था बहुत। सही सही से। अच्छा, एक चीज़ है, मुझे ये समझ नहीं, 1-2 गेस्ट पहले भी है, उन्होंने कहा कि कोविड में फास्ट फूड या ये जो बेक्ड आइटम्स हैं ये बड़े बने में से, उस टाइम पे तो आटे का भी मसला हो रहा था, तो लोगों का ज़्यादातर फोकस उस टाइम पे आटे का मसला नहीं था, उस टाइम पे वो खाने पे जोर था। लोगों के ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं था, लोग घरों में टाइम एक्सपेंड। कोविड ने लोगों को ये भी सिखाया एक बात, देखिए जहाँ पर खाना है वहां पर ये उमर भाई ये इसको फ्रेंड करेंगे कि लोगों को ये दिखाया कि कल का दिन भी है, अगर आज सेव करोगे तो कल उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। वहां पर हमें ये लोगों का ये था ना कि आज का आज है, कल का कल देखेंगे। तो जब एकदम से मार्केट शट अप हो गई, सब शट डाउन कर दिया गया सब चीज़ों को, और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं शो से ही घर जा रहा था और रास्ते में मैंने देखा कि तारिक रोड पर सारी दुकानों को बंद करवाया जा रहा है कि बस कोविड स्टार्ट हो गया आप घर में, और 6 महीने ये सिलसिला चला कि दुकानें नहीं खुल रही हैं, और इस तरीके से रमज़ान करीम में भी सिर्फ ठेले वालों को इजाज़त दी जा रही थी। उस टाइम पे शायद आपका दस्तरखान भी नहीं लगा था, जो फर्स्ट 2000 नहीं, हमने उस दौरान भी लगाया था। नहीं, वो प्रॉपर्ली लोगों को दस्तरखान नहीं, हमने तो लोगों को बॉक्सेस बना के दिए थे। बिल्कुल। तो अब ये बताएं कि जब कमबैक हुआ उसके बाद आप लोग फॉर्म में आए, तो उस वक्त लोगों का क्या रिएक्शन क्या था? कोविड पेंडेमिक ने तो पूरी दुनिया में हर एक इंसान को बहुत बुरे तरीके से झंझोड़ा। कोविड-19 हमारे लिए, बल्कि जिन लोगों ने सबक सीखा उनके लिए एक बहुत बड़ी एक आजमाइश भी थी, और सबक सीखने के बाद उनका सही तरीके से मार्केट में वो रिवाइव किए। और हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस कोविड के एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी ग्रोथ को और एक्सपेंड किया, हमने फ्लाई किया
क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज था कि दुनिया में कभी आज तक इस किस्म की कोई ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए, बहुत सारी चीज़ें। कोविड का जो ये आप तो खैर 6 महीने का अरसा बता रहे हैं कि किसी के लिए तो ये 1.5 साल तक गुजरा है ये पीरियड, ऑल्दो मार्केट्स खुल गई थी क्योंकि उनकी जितनी भी सेविंग्स थी, एक जॉब पे रहने वाला बंदा अगर मैं उसको चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर उसकी अर्निंग 1.5 लाख रुपए है तो वो 3 महीने तक सेव कर सकता है। ये दोनों माशाल्लाह बैठे मेरे सामने, मैं इनसे भी अगर पूछूं कि अगर आप सेविंग करते हैं, आप 1.5 लाख की अगर आपकी मंथली सैलरी भी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 3.5 महीने तक आप उस कॉशन मनी को जो आपने रिजर्व रखा है वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। व्हाट इफ वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सेम सिचुएशन हुई हमारे लोगों के साथ जो डेली वेजेस पे रहने वाले मजदूर तबका था, उनमें जब तक हमने ये चीज़ें पहुँचाना स्टार्ट करी, राशन वगैरह दिए, तो उनके अंदर एक जो खुद एतमादी है, खुददारी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई और वो फिर सेल्फ डिपेंडेंसी से हट के वो फिर दूसरों पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गया। तो अब होना ये था कि लोग मेहनत करके और मार्केट में दोबारा से कम बैक करते, बहुत बुरी सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो गई और स्टिल वो आज तक स्पून फीड के आदत हो चुकी है उन्हें, ऐसा भी है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आप मेहनत करें, अल्लाह ताला उसका सिला देता है, ना कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं। हाँ, जेन्युइन केसेस होते हैं, मैं इस बात को फिर एग्री करूंगा कि जब भी मेरी किसी भी मेंबर से टीम पीसीवाई की बात होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए तो मैं इसलिए इनको ज़्यादा कहते कह रहा हूँ क्योंकि सामने मेरे मौजूद है, कि आप देखें कि अगर कोई वाकई में प्रॉब्लम में है, जैसे कि मैंने इनसे बात की कि वो बंदा 2 जॉब्स कर रहा है, रेंटेड घर है, फिर घर पे बीमारी भी है, सब चीज़ें हैं, उसके बाद वो बच्चों की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो वो सफ़ेद पोशी में आता है कि वो मेहनत तो कर रहा है ना, ऑल्दो उससे मेहनत से तो दिल नहीं चुराया ना। ऐसे लोगों की मदद आप पर भी बनती है कि आप उनकी सफ़ेद पोशी यानी उनके राज को अफशा ना करें कि आपने उनकी मदद की है। इनको बताने का भी मकसद यही है कि ये बात ऑनियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड ये है कि मैं और मेरी ज़ात, जो कि गलत एक कॉन्सेप्ट है। उमर भाई, हम जब इस चीज को फॉर्म करते, जैसे कि एक स्लोगन चला था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके बाद फिर बहुत तबाहियां भी आई, ठीक है, उसके बाद आज वो थॉट नहीं यूज होता, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो उसके बाद मैं जरूर ये कहूंगा कि इस चीज से भी हमें निकलना है कि अल्लाह ताला ने अगर आपने किसी को दिया है तो अल्लाह ताला उसका 1000 गुना आपको रिटर्न करता है। एग्री और नॉट? इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, देखें बहुत सारे मामलात लोगों के ऐसे होते हैं कि रोज़गार में तंगी, रिस्क में तंगी आना स्टार्ट होती है, वो इंसान की अपनी बदआमाली की वजह से। अल्लाह ताला रिस्क तंग नहीं करता क्योंकि अल्लाह ताला तो काफिर को भी रिस्क दे रहा है, उसको भी रिस्क दे रहा है जो सुबह शाम अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तो रिस्क उसको भी उतना ही मिल रहा है जो उसको उसके नसीब में लिख दिया गया। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा कि ये चीज़ ऑन एयर जा रही है तो सारे लोग सुने कि एक बेहतरीन चीज़ कि अगर आपकी सैलरी अगर 30,000 भी है ना, तो आप अल्लाह से तिजारत करें और कहें कि या अल्लाह मेरी नियत है कि इस 30,000 की तनख्वाह में 300, 200, 400, 500 एक फिक्स अमाउंट रख दें। या अल्लाह मैं 1% अपनी सैलरी का, 10% अपनी सैलरी का, 30% अपनी सैलरी का तेरी रजा के लिए तेरी बारगाह में खर्च करूंगा और मैं तुझसे तिजारत करूंगा। मैं यहाँ बैठ के बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि अगर कोई पूरे पाकिस्तान से कह दे कि मैंने तिजारत अल्लाह से करी और मुझे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ, तो वो जो सज़ा देना चाहे मैं सज़ा एक्सेप्ट करने तैयार हूँ कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ के हर मेंबर की तनख्वाह भले जो भी हो, जिस लेवल पे उसने एम्प्लॉयमेंट की स्टेजेस को फेस किया, कोविड में हमारा हर एम्प्लॉय उस सतह पे पहुंचा है कि जब उसने सोचा नहीं था, यानी जूनियर लेवल से डायरेक्ट मैनेजर लेवल पोस्ट पे पहुंच जाना, तनख्वाहों का जंप 70-80% टाइम्स हाई हो जाना। और इसमें मैं खुद, क्योंकि मैंने स्विच किया 2020 में, जनवरी 31 को मैंने रिज़ाइन किया, एक और फर्म मैंने ज्वाइन करी 2020 की 1 फरवरी को, 2020 की 23 मार्च को कोविड लग जाता है। एक बड़े कशमकश के हालत, हमारे ही ऑफिस में 7 लोगों को सैलरीज नहीं मिली, मगर मेरी एक सैलरी एक दिन लेट नहीं हुई, बाकी सबों की लेट हो गई। वो निज़ाम ही अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत बना दिया कि मेरा कुछ मामला रुका भी नहीं। लोग हैरान कि यार सबसे पहले तुम्हारी सैलरी निकल जाए। फिर उसी कोविड के दौरान मैंने एक और जगह स्विच किया और फिर मैं मैनेजर लेवल की पोस्ट पे गया। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपनी सैलरी में से कुछ एक हिस्सा फिक्स कर लें कि अल्लाह मैं ये जो है तिजारत तुझसे करना चाहता हूँ, और उसका मल्टीपल टाइम्स वो अल्लाह कितना देगा, वो कहें कि अल्लाह तू अपनी शायान शान दे, तू 70 गुना दे, 80 गुना दे, तू अपनी शायान शान दे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप कर 2-3 चीज़ें बहुत मुख्तसर सी हैं जिसमें मैं कहता हूँ कि रिस्क में फरावानी के लिए घर में दाखिल हो,
सलाम के साथ दाखिल हो जाएं सुभान और अल्लाह, मुस्कुराते हुए लोगों से मिल लें। अगर घर में कोई भी नहीं है तो बावाज़ बुलंद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ लें। सुभान आपके रिस्क में इतनी फरावानी होगी, आप 30,000 भी होगा ना, मैं लिटरली कहता हूँ आप 20 से 30% सेविंग भी कर लेंगे उसमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ मैं इस बात पे, जो अल्लाह से तिजारत की बात करिए, जी जी, बहुत अरसे पहले से इस तरह सोच के करा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाज रहा है। अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह ये माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं। और हमेशा फोकसिंग इसी चीज पर होनी चाहिए कि आपने रिस्क हलाल कमाया और अल्लाह के बंदों के लिए खर्च किया, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक चीज बोला है ना कि हुकूक अल्लाह माफ हो जाएंगे, यानी नमाज नहीं पढ़ी, माफी मांगी, अल्लाह ताला फिर आपको कहते हैं ना तौबा करके नमाज पढ़ी, पहले दिन जैसे बच्चे हो जाओगे। जैसे। लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर किसी का दिल दुखाया, यानी मैंने आपका दिल दुखाया है, आपने मुझे माफ नहीं किया, तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने जब आपको इतनी इज्जत दे दिया, तो क्यों ना हम अल्लाह ताला की उसी एहसान का शुक्र अदा करते हुए लोगों की भलाई के लिए काम करें। अच्छा ये बताएं कि गुस्सा आता है तो कैसे हो जाता है फराज? गुस्सा करते हो या नहीं करते हो? नहीं, गुस्सा पहले आता था, अब तो जॉब करते करते गुस्सा खत्म ही हो गया, मंगनी होगी बर्दाश्त मेरे कर भाई कर। की? अच्छा करवा दें कि और अच्छी खासी हो जाएंगे। जी उमर भाई। गुस्सा पहले आता था, अब तो माशाल्लाह उम्र के साथ जो है थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। पहले बहुत आता था, अब तो बस यार ये मैंने बहुत जगह पे पढ़ा भी है कि शादी के बाद वैसे उम्र भी के गुस्सा साथ साथ कम जो है ना होता जवानी होती है, गुस्से का बंदे को जोश होता है, जज्बा होता है, खून गर्म होता है, एक तरीके से बोलते हैं ना। तो जैसे उम्र बढ़ती जाती है फिर मामला थोड़े नीचे आते अच्छा जाते हैं। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये चीज आपको ऐड ऑन भी करना चाहूंगा कि देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो हो इसको कहते हैं ना कि जवानी थी नहीं समझे, असल मुकाम ही वही होता है आपके बेहतरी का। जी, जी। कहते हैं ना बुढ़ापे की तरफ जब आप जाते हैं तो आपकी लौ तो अल्लाह से ही लगनी, क्योंकि फिर आप दुनिया से तो कटते जाते हैं, ना कोई आपको अपने पास बिठाने की करता है, ना ही कोई आपसे डिसीजंस ले रहा होता है, हालांकि आप बेस्ट डिसीजन मेकर होते हो उस टाइम पे, ठीक है। तो ये तो दुनिया का निजाम है, तो फिर आपने अल्लाह से लौ लगानी बेहतरीन है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह एक जवान की नमाज पढ़ना अल्लाह ताला को कहते हैं ना कुछ ज्यादा मकबूल है। तो आपको यही थॉट्स अपने बच्चों में ट्रांसफर करने हैं जी बिल्कुल। कि बेहतरीन तरीका है सब्र का। कहते हैं कि अगर अपने दुश्मन नहीं बनाने तो चुप चुप रहो। फजूल मत बोलो, और अगर किसी ने कुछ बेहतरी की है तो उसको अप्रिशिएट करो कि अल्लाह ताला उस अप्रिसिएशन के बदले आपकी तरक्की करता है। हमारे यहाँ पर भाई ये मसला बड़ा है कि अगर किसी ने कोई अच्छी चीज शुरू की है या कोई चीज नई शुरू की है या कुछ इनिशिएटिव लिया है, तो उसको किसी ना किसी वे से टॉन्ट या पिन जरूर करना है। हालांकि ये नहीं कहना कि अल्लाह ताला तुझे तरक्की दे और अल्लाह ताला मैं जो काम कर रहा हूं मुझे इसमें मजीद तरक्की दे कि मैं लोगों को और सर्व कर सकूं। तो उसके बरक्स ये होता है कि पिन कर दिया, गलत डिसीजंस लोगों से करवा दिए, या गलत कॉल्स या गलत पिन कर दिया लोगों को, तो ये नेचर हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं ये बहुत इसमें आई एम ए कीन ऑब्जर्वर ऑन दिस के लिंक्डइन पे मैं अक्सर देखता हूँ, ये बहुत सारे लोग इस प्रोफाइल से नावाकिफ़ थे, लेकिन कोविड के बाद सब वाकफियत हो गई कि 8th क्लास का बच्चा भी लिंक्डइन पे बना रहा है अकाउंट। खैर उसकी ज़रूरत तो नहीं। अगर कोई स्टार्टअप लेता है ना, तो स्टार्टअप पे अगर 36 लाइक्स आ रहे हैं, उसके 200 फ्रेंड्स हैं, और अगर वो कहता है आई हैव स्टार्टेड अ जॉब एज एन सेल एग्जीक्यूटिव, तो उस पर 300 लाइक्स होंगे। क्यों? क्योंकि पीपल आर वेरी मच कंसर्न कि आप तरक्की ना करें। तो लोगों से आपकी जो वो है क्या कहते हैं खुशी, वो बर्दाश्त नहीं होती, और कोई आपको सजेशंस नहीं देता। बहुत कम लोग हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं, प्रपोज करते हैं कि आप किस तरीके से अपने सिस्टम को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन ऑल द वे पिन पॉइंट, अगर 10 लोगों में आपके 9 दोस्त हैं, मैं तो ये कहता हूँ आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं ना, आप एक ओपन चैलेंज कर लें। आप आज एक डाल दें कि आई हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, फिर लेट्स सी कौन कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है, कौन लाइक करता है, कौन सपोर्ट करता है। लाइक और थंब अप करने का मसला नहीं होता, सपोर्ट चाहिए होती है। हमारी टीम में मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ से लोअर लेवल टिल हायर लेवल कोई भी किसी किस्म का प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, इनिशिएट लेता है, उसको उसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है जैसे एक बंदा अपने सगे भाई को करता है। सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा मुझे ये जो थंब वाले सीन है ये मुझे नहीं समझ आता। फेसबुक पे अक्सर स्टेटस देखते हैं मेरे टांग टूट गई, थंब मतलब दुआ नहीं देते, थंब असल डाल में देते। लोगों को समझ आता नहीं है ना लिखें क्या। अब वो मैं एक जगह लिख रहा था, एक पोस्ट था, तो किसी ने गलती से कहीं से कोई कॉपी टेक्स्ट किया होगा, किसी को फौदगी की वो इन्ना लिल्लाह लिख के दिया होगा, उसने व्हाट्सएप की तरह जहाँ भी कॉपी पेस्ट करने का होता है उन्होंने पेस्ट करके कमेंट मार दिया। अब कमेंट कर दिया, बात हो रही है मुबारकबाद की, यहाँ आपने इन्ना लिल्लाह लिख दिया, तो ऐसा भी
फिर एक और सीन मैंने इसी तरह देखा, एक हफ्ते हमारे दोस्त के वालिद की डेथ हुई, उसने वहाँ लिखा, नीचे उसने माशाल्लाह लिख दिया। मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर टाइपिंग, और ये मिस्टेकनली हो जाता है। फिर एक और जगह जब वो लाइक्स के जब आप प्रेस करते हैं होल्ड करके, तो उसमें 3-4 ऑप्शंस आते हैं, लव का, इमोजी का, सॉफ्ट हार्ट का, और लाफ्टर का, और सैडनेस का। तो इसी तरह किसी एक ने लिखा है कि एक उसका एक्सीडेंट होता है तो उस पर लाफ्टर बना दिया। तो मतलब लोग ना किसी किस्म में मुझे वही मैं देख रहा था उस दिन। अच्छा, वो जो आपका वो वाव वाला जो एक इमोजी है जो कि लाइक्स के अंदर ही आता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा चेहरा ऐसा लगता सबसे है कि मशकूक है वो। नहीं, वो भयानक टाइप चीज होती है ना उसका। तो एक बंदे ने लिखा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरा सर पे बहुत बुरा मारा, और वो चीज डाली हुई है। मैंने कहा भाई तो वो असल में इमोजी वो वाला होना चाहिए कि वो 2 हाथ गाल पे रख के नहीं इमोजी बनता, वो बजाय उसके वो करने यही के। चीजें मुझे नहीं समझ आती। कि खैर, आपको इसके लिए मैं जरूर ये कहूंगा कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और साथ साथ मैं ये कहूंगा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ ऐसा डाला हो, पोस्ट डाली हो, और उस पर आपको भी ऐसे कोई कमेंट्स आए? नहीं, अभी भी इतनी ज़्यादा पोस्टर वगैरह डाली नहीं है। बहरहाल जो डालते हैं उस पर सही आते हैं। अच्छा, मतलब इतने टेंशन में क्यों मेरे भाई? क्या मतलब कोई ना कोई मसला है? नहीं हाईवे जाने की टेंशन मुझे लग रहा है कुछ कि दोस्तों के साथ कोई प्लान, कोई बाइकों पे बिली चिली तो नहीं मारता? नहीं नहीं, असल में वो घर का काम हो रहा है ना, वो दिमाग में चल रहा है तो थोड़ा। कहते हैं, देखो, जब यहाँ पर आते हैं ना, तो ये भाई के बहुत सर पे इनकी शादी, ठीक है, उसमें से मैंने इनको बुलाया, और एट द शॉर्ट नोटिस बुलाया, क्योंकि कल मुझे कुछ काम था, मैं इनको आंसर नहीं कर पाया। मैंने रात को कहा कि सिर्फ आना है। ये तो इनकी मेहरबानी है, मैं ऑनेस्ट ये बोलूंगा ऑन एयर कि जब भी मैंने इनको शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, ये शॉर्ट नोटिस पे नहीं आए। वैसे प्रॉपर नोटिस मैंने आपको कभी भी नहीं दिया। ये चीज होती है, इसको कहते हैं मोहब्बत। यहाँ पर कोई टैगलाइन नहीं है कि ये टीम पीसीवाई से, ये इंसान है, बहुत बेहतरीन इंसान है, और मैं कहूंगा कि आपकी सोहबत भी उसी लोगों से ही जुड़ती है जैसे आप खुद होते हैं। टीम पीसीवाई का हर मेंबर ऐसे ही आपको मिलता है जैसे वो प्यार, मोहब्बत, इखलाक, और वो कहते हैं ना कि भाईचारे, कि आपकी मसला नहीं, वो इनका मसला है। तो इसी के साथ साथ मुझे ये बताओ कि उमर, जब आप समझा रहे होते हो कि आप एक अच्छे लेवल पर आ गए हो, सेल्स की आपकी अच्छी जॉब है, जूनियर का कोई ज्वाइन करता है, तो मुझे ये बताओ कि उसके अंदर आप होता है, गुस्सा आता है कि नहीं वो सुन रहा होता है, या एफिशिएंसी वो बता रहा, अपनी तरफ से वो एफिशिएंट होकर काम करने जाते हैं, लेकिन वो गलत कर रहा है? गुस्से से असल में वो और नर्वस हो जाते हैं। सही बंदा प्यार से, हमारे सेल्स का जो काम है ना, वो प्यार से हैंडल करना पड़ता है असल में। सही अब प्यार से लेके चलेंगे इंशाल्लाह, वो थोड़ा फ्रेंडली भी हो जाते हैं। सही नीचे जूनियर जो होते हैं अच्छे तरीके से बात करते हैं। जैसे हमारे सफराज साहब हैं, कंट्री हेड, नवेद अंजुम साहब हैं, सही RSM सही रीजनल सेल मैनेजर। सही तो ये माँ से मुझे तो उन्होंने दिए अपना, तो उस वजह से हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सही फ्रेंडली माहौल बनाया हुआ है कंपनी का, सही। टीम अच्छी है माशाल्लाह। सही तो मैं जब, मेरे को तकरीबन 2 साल हो गए इस कंपनी में, सही तो मैं जब लगा था तो नर्वस था बहुत। उन्होंने माहौल इतना अच्छा दिया माशाल्लाह, तो अच्छे माशाल्लाह काम हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसी चीज है। कहते हैं कि आपके टीम के मेंबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे मेंबर का होना। जैसे कि मैं अपने लिए बात करता हूँ कि यहाँ पर सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों से होती है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पर अगर मैं चैनल पर एसोसिएटेड हूँ तो मेरी कुछ लोगों से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सब दोस्त हैं, सब अहबाब हैं, सब अपने हैं। लेकिन जब आपकी किसी एक बंदे या 2 बंदे से अंडरस्टैंडिंग होती है, इसका मतलब आपका मेंटल लेवल उनसे मिल चुका है, और फिर आप उसको पिन पॉइंट बना लें कि नहीं, इसके साथ तुम्हारी इंटरेक्शन क्यों ज़्यादा है या उसके साथ क्यों ज़्यादा, ये गलत चीज़ होती है। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखते हुए प्रोग्राम वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आपको कहेंगे कि आप देख रहे हैं वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। और बिल्कुल जनाब, अगर आप बिल्कुल ऑलमोस्ट हम 11 बजे के पास है तो अब घर पे नाश्ते का एहतमाम होगा, और हलवा पूड़ी काफ़ी लोगों को पसंद होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको फराज हलवा पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है या पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है? हलवा पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है आपको भाई? संडे को तो हलवा पूरी ज़्यादा अच्छी लगती है। सही। हमारी तरफ तो बहुत लाइनें लगी हुई होती हैं हलवा पूरी की शॉप अच्छा, पे। अब मतलब आपका इलाका कौन सा है? गुलिस्तान जोहर। गुलिस्तान जौहर में जबरदस्त फूड स्ट्रीट्स वहां पर बहुत जी, अच्छी हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये बताओ कि आप खुद जाते हो या मंगवाते हो किसी से? मैं खुद जाता हूँ लेने। खुद जाते हैं। तो संडे वाला दिन भी आप तो सुबह उठ जाते होगे? बस बच्चे फरमाइश करते हैं,
संडे को ठीक ठीक हलवा पूरी वगैरह खानी है, उनकी भी ऑफ होती है स्कूल की। सही। अच्छा, सैटरडे संडे वाले बच्चे हैं या सिर्फ संडे वाले बच्चे हैं? सैटरडे संडे सैटरडे संडे। सैटरडे को तो हम वर्किंग पे होते हैं, तो वैसे टाइम नहीं मिल पाता, सुबह में ऑफिस में होते हैं। ठीक ठीक। संडे को तो ऑफ होती है, तो वैसे घर पे ही होते हैं। तो अच्छा, request मुझे ये कर बताओ देते कि कितना डिफरेंट लगता है कि यार मेरे पास जो है वो रिसोर्स नहीं है, या मेरे पास वो नहीं है कि मुझे अब एक्सेस नहीं होता कि अब मुझे छुट्टी नहीं होती है सैटरडे की, तो फील होता है कि यार मुझे भी ये लाइफ बड़ी अच्छी है, या नहीं यार काम करना अच्छा लगता है? नहीं, काम करना अच्छा लगता है। मैं बोलता हूँ संडे के भी ऑफ ना हो, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस जा रहा हूँ, बुरी बात सही है, सही है। ये तो बंदा बहुत ही ज्यादा काम करने वाला क्योंकि वर्किंग जो है ना, बंदा फिर सोता है लेट, फिर उठता है थोड़ा आउट, टाइमिंग आउट हो जाती है। है। हाँ ये है कि मंडे अगले को दिन भी जाके- प्रॉब्लम होती है थोड़ी ना। हाँ, अगले दिन जाकर थोड़ा सा मुश्किल मसाइल हो जी, जाते हैं जी। नहीं, उन्हें मंडे को उठने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो संडे खुलवा रहे हैं। आपने संडे सुना नहीं, खुलवा रहे हैं, आप वही संडे रात तो। जागते रहे। मैं अच्छा जी, तो आपका क्या फेवरेट होता है नाश्ते में? कीमा पराठा। कीमा पराठा, वो मतलब बीफ लवर। हाँ, बीफ। तो अब पराठा घर वाला या वो तंदूर वाला? नहीं, वो चकोर घर का ही पराठा बनता का है। पराठा। हमारे यहाँ तो ट्रेंड यही है कि सुबह 7:30-8 बजे जो है वो अम्मी बना के, हमारी जॉइंट फैमिली है तो माशाल्लाह सारे कोलैबोरेशन के साथ नाश्ता ऑलमोस्ट साथ ही करते हैं। सही सही सही। अच्छा, वैसे नॉर्मल डेज में तो अलग होता होगा वो ना? नॉर्मल डेज में क्योंकि सबके ऑफिस टाइमिंग अलग है। मुझे 7:30 बजे ब्रेकफास्ट करना है, अब्बू ने 7:45 करना है, इसी तरह फिर चाचू ने 9-10 के करीब करना है, तो वो सबके टाइम्स डिफरेंट होते हैं। सही सही सही। तो बाकी खाना भी डिफरेंट होता होगा? खाने में लंच में तो कोई अवेलेबल ही नहीं होता। हाँ, वो तो डिनर फिर की डिनर बात। सब साथ है। साथ डिनर का करते हैं। टाइम होता है 8:30 का टाइम। 8:30 का टाइम। अब उमर भाई लेट हो गया तो फिर वेट होता है? नहीं 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 नहीं, वो फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर जब मैं लेट होता हूँ तो फिर मैं या तो मैं पीसीवाई की टीम के साथ ही होता हूँ, या फिर मैं ऑफिस कोलीग के साथ होता हूँ। तो फिर डिनर फिर ऑफिस के साथ या हो के फिर आता है फिर सही, घर पे मतलब आके। डिनर करके आते हैं आप। ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम आपसे पूछें कि लाइफ में आप फराज एक ऐसा काम जो कि आप करना चाहते हैं, जो अभी तक आपसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, शादी के अलावा, तो क्या ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगे? मस्जिद बनवाना। मस्जिद बना, जबरदस्त, माशाल्लाह। आपका भाई? मेरा भी यही है, मस्जिद बनवाना, मतलब मिलके कंबाइन आप लोगों ने। मदरसा हो बच्चों को छोटा सा, या मस्जिद हो। नहीं, छोटा नहीं होता वो, मस्जिद जितना छोटे भी से एक start कमरे हो का भी वो इंशाल्लाह। बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे खुदा का नाम लिया जा रहा है, और अल्लाह ताला ने उस जगह को खुद सेलेक्ट किया है कि यहाँ पर मेरा नाम लिया जाए, तो उस जैसे मुकाम ही कोई नहीं होगा। मदरसा, बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करें दीनी, ये मेरी ख्वाहिश है कि जबरदस्त, ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे। जीवन भाई, ये बताएं कि जो, क्योंकि आपके तो गोल्स डिफरेंट है, तो ये पूछना थोड़ा सा आपके लिए से, लेकिन अब क्या फोकसिंग आप ऐसे बच्चों में देखते हैं या लोगों में देखते हैं कि आप फील करते हैं कि यार ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हम टूवर्ड्स एक्सपेक्ट ये करते हैं कि लोगों के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि जो आपको फील होती है कि यार फलाह बहबूद के लिए भी काम करो भाई? फलाह बहबूद से हट के भी अगर बात की जाए तो आजकल जो कॉन्सेप्ट बहुत मार्केट में आम हो गया है वो ये कि बस आपने स्टडी अब्रॉड का एक कॉन्सेप्ट आया है कि आपने बस इटली, जर्मनी, यूके, फ्रांस, अज़रबैजान, इस तरह के ममालिक में आपने बस ट्रैवल कर जाना है। ग्रेजुएट हो गए हैं आप, ग्रेजुएशन के बाद आपने फ़ौरन ट्रैवल करना है, और जो टाइम जिस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत थी, आप उस वक्त मुंह मोड़ के किसी और सिमत भाग गए, और वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को आपने पसंद किया बजाय इसके कि आप मुल्क में काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ के हर एक टीम मेंबर माशाल्लाह कोई PhDs हैं, मास्टर्स हैं और पोजीशन होल्डर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को काम नहीं मिला तो वो फलाह बहबूद पे आ गया। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने हमें चुना, अपनी लोगों की इंसानियती खिदमत के लिए उसने हमें चुना। तो हमारा ये गोल नहीं है कि हम ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, 18, 20, 22 साल, 25 साल पाकिस्तान ने हमें दिया, ऐसा ही है। और जब हम अपने करियर की तरफ आए तो हम मुनाफिक हो गए अपने उस मुल्क के साथ जिसका नाम ही पाकिस्तान है। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए हमने अपना पहली आँख खोली, पहला सांस लिया। तो इंशाल्लाह इस दुनिया से जब रुखसत भी होंगे तो हमारे यही एम है कि इस मुल्क से ही जाएं, ताकि हमें पता चले कि जो पैट्रियाटिक वर्ड हम पढ़ते रहते हैं ना कि हमारे खून का आखिरी कतरा भी इस मुल्क के, पाकिस्तान की सरजमीन की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो, तो वो कॉन्सेप्ट बस किताबों की हद तक और स्पीचेस की हद तक ही रह गया। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो मैं देख रहा हूँ कि 5.5 लाख कम व बेश, जिसकी भी एग्जैक्ट फिगर हमें न्यूज़ में पिछले 1.5 महीने में सुनने में आई कि पाकिस्तानी बच्चा 5.5 लाख यहाँ से मूव कर गया अब्रॉड। ये एक उनके लिए, चलें वो कैरियर ओरिएंटेड लोग थे, कैरियर बना लेंगे, पाकिस्तान से जाकर चलें, उम्मीद है अच्छे की कि वो कुछ कर लें बाहर जाके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हर एक बंदा अपने हिस्से का एक दिया जला ले
तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान ये कर्ज़े खुद ही अदा कर लेगा और फिर किसी चीज़ की मफलूजी और मकरूज नहीं रह पाएगा। मुझे उमर भाई इस बात पे एक चीज़ और कि अगर हम बहुत ज़्यादा ना फ्रंट करते हैं, अच्छा ये प्रोडक्ट चाइना ने बनाया, ये चीज़ मार्केट में चाइना ने एक चीज़ बहुत अच्छी जो दी कि आप किसी भी कंट्री की मैं और बात नहीं करता कि वो आपको एक चीज़ 5 रुपए की दे रही है, ठीक है। चाइना ने पहले तो चाइना को इतना नहीं किया जाता था कि यार ये चाइना की चीज़ है, फिर चाइना ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया कि वो जहाँ पे आपको एक मॉडल दे रहा है मैं 5 रुपए में आपको 3 मॉडल्स दे रहा हूँ। तो अवेयरनेस लोगों में चाइना ने डाली। उसके बाद चाइना का हर बंदा 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करता है कि चाइना की फलाह बहबूद में कोई कमी ना आए। हमारे यहाँ पर ये फुकदान है, हमारा बच्चा पढ़ता पाकिस्तान से है, डॉक्टर यहाँ पे बनेगा, इंजीनियर यहाँ पे बनेगा, सब बाहर जाकर क्यों करेगा। हाँ, मैं इस चीज़ को भी एग्री करता हूँ कि हमें मौके वैसे नहीं मिलते जैसे बाहर ममालिक में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या सैलरीज को एक अट्रैक्टिव पैकेज दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन सॉरी, उन लोगों से पूछें, कश्मीर को अगर आप देख लें जहाँ पर दिन दहाड़े उनका दिल चाहता है जो इंडियन कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में जो उनका दिल चाहता है वो फजूल इंसानियत को तो देख ही नहीं रहे ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं सारे बैठकर, ये कर दिया वो कर दिया। इंडिया को क्यों नहीं कैप्चर किया जा रहा? वहां पर उन लोगों से पूछें जो कि बेटियों को बाहर लाकर, मुसलमान बेटियों को उनको गोलियां मार दी जाती हैं, उनके दुपट्टे खींचे जाते हैं, तो वहां पर हम चुप रहते हैं। तो इस ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करें कि जिसकी वजह से मैं, आप, हमारी माए बहनें घर में सिक्योर सोते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर इस चीज का मैं जरूर ये बोलूंगा कि अपनी चीजों को ओन करना सीखे मेरे भाई। कभी भी ये नहीं होता कि आप कहीं पर भी जाते हैं, आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो ग्रीन पासपोर्ट ही आपको लेकर जाता है। अगर आपसे ये ग्रीन पासपोर्ट भी ले लिया जाए तो आपकी कोई वर्थ नहीं है। यहां पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सिर्फ अपने मुल्क के साथ आप वफादार हो जाएंगे तो हर कोई आपके मुल्क की तरफ प्यार की नजर से देखेगा। अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी चीजों को, अपने लोगों को ओन करना सीखें। जब तक आप लोगों को ओन नहीं करेंगे, चीजों को जो है वो नहीं सोचेंगे कोई भी आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए। ब्रेक की तरफ जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि जिंदगी में कभी भी किसी को लेट डाउन नहीं करना। इसी के साथ उमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए, और जाते जाते आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही दूंगा कि कम फॉरवर्ड टू लीड द जनरेशन, वी नीड सम लीडर्स। अब इस वक्त ज़रूरत है लीडर्स की, और बहुत शदीद ज़रूरत है। आप सामने हैं फ्रंट एंड पे, जो कुछ आपके पास कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में रहते हुए सर्व करें, सर्व द बेस्ट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी फराज, बस यही, ये मुल्क हमारा है, तो इस पर क्यों शक क्यों कर रहे हैं? आपका ये बिल्कुल इस मैसेज क्या देना पे चाहिए? यहाँ पे रहकर ही हमारे को इसको संभालना है। एक चीज ये बोलूंगा कि मुल्क को संभालना है, लेकिन आपके जो जूनियर्स हैं जो आपके बाद आए उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? यही कि जो अभी आने वालों ने करा है वो आप नहीं करना। बस यही चीज है। जबरदस्त जी, अल्लाह हाफिज जी। उमर, मैं ये बोलूँगा कि बस इस मुल्क का हमारे अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे आमीन। और अच्छे हुक्मरान दे जो इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करें। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी आने का, और इंशाल्लाह फिर किसी मुलाकात होगी किसी प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सही साहब। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ब्रेक का वक्त जी, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर नए मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए वीकेंड लॉन्च विद ज़ीशान अज़हर। ओरिजिनल वेलकम बैक, और हम किचन में मौजूद हैं वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान में। ऐसा नहीं हो सकता कि वीकेंड हो और हम खाना ना बनाएं। शेफ अस्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम मैंने आज सही लिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, कल गलती हुई थी, आज मैंने उसको सुधार लिया, और इंसान वही अच्छा होता है जो गलती करे और उसको सुधार ले। ऐसा ही है? बिल्कुल। तो कल जो है वो हमने बड़ी जबरदस्ती डिश बनाई थी, और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज भी बहुत अच्छी रेसिपी है हमारे आज भी पास, बहुत अच्छी है, जबरदस्त। और आज हम बना रहे हैं क्यूरेंट फ्लेवर्स की प्रोडक्ट को यूज करते हुए ग्रीन चिकन फिंगर्स। ग्रीन चिकन फिंगर्स बनेंगी आपके लिए, और बेसिकली ये किचन इसलिए डिजाइन किया गया है क्यूरेंट की तरफ से कि आपका जो वीकेंड है वो आप घर पे रहते हुए कैसे इंजॉयबल बना सकते हैं। ज्यादातर असमा प्रॉब्लम ये होती है कि काफी जो मर्द हजरात हैं वो पूरा वीक काम करते हैं, उसके बाद जो है वो उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो चाहते हैं कि प्रॉपर्ली उनको नींद मिल जाए या वो जो है अच्छा दिन स्पेंड करें। तो इसके लिए फिर ये होता है कि खवातीन को अगर हम सिखा देते हैं, हम एजुकेट कर देते हैं, यानी आप बहुत अच्छी जो इजी वे से कुकिंग कराती हैं या बताती हैं, सिखाती हैं, तो उससे ये कि उनका वीकेंड भी अच्छा हो जाएगा। ये इसमें यही आपको फायदा है, बेनिफिट है क्यूरेंट फ्लेवर्स की प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए कि आप जहां पर आप
3 रेसिपीज बनाते हैं, वहां पर आप 6 बना सकते हो उसी बिल्कुल टाइम में, जनाब, और सारी आपका टाइम चीजें- सेव होता है। और साथ साथ आपको कहते हैं ना कि कुटा हुआ लहसुन, कुटी हुई अदरक, वो सब बिल्कुल। चीजें प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन चिलीज सारे हैसल से आप बच जाएंगे। बिल्कुल है, वरना पहले तो जमाने में वो बाउल्स के अंदर पीसते थे, या ब्लेंड करना है, पहले अपने उसको छीलना है, पील करना है, या जो भी चीजें, तो ये सब चीजें क्यूनन ने आपकी खत्म कर दी हैं। हम रेसिपी की तरफ जाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं आपको बताएंगे। आपने फोकसिंग रखना है, कॉपी पेन आपने निकाल लेना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी, और अगर मिस हो गई है तो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं या फिर रिपीट में देख सकते हैं। बिल्कुल अस्मा। अच्छा, हम बना रहे हैं ग्रीन चिकन फिंगर्स, और इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, और ठीक है। उसको मैंने इस तरीके से आप फिंगर्स में कटिंग करवा लें या सही। खुद भी कर लें। और इसके लिए हम ले रहे हैं, इसके अलावा इसमें मैंने 2 एग्स लिए हैं, 2 अदद अंडे मुकम्मल। और बिल्कुल इसको अभी हम फ्राइंग के वक्त यूज करेंगे। सही। यहाँ पे मेरे पास है ये कॉर्नफ्लावर ठीक है। 1 कप, और ब्रेड क्रम्स है 2 कप्स, और यहाँ पर ये है प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा 1 कप। ठीक है। इसमें हम क्यूरन फ्लेवर्स का वाइट विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, ठीक है। और ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे डीप फ्राइंग के लिए। सही। इसके अलावा हमारे पास यहाँ क्यूरन फ्लेवर्स की ग्रीन चिली पेस्ट है, ठीक है। क्योंकि ग्रीन चिकन है ठीक तो है। ग्रीन चिली पेस्ट इस पे ऐड होगा 1 टेबल स्पून। ठीक। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें यूज होगा 1 टेबल स्पून। ठीक है। और साथ ही यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्लैक पेपर, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और इसको फिर हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। ठीक है, और पत्ते भी हमने रखे हुए वो गार्निशिंग के वो लिए। गार्निशिंग के लिए तो बिल्कुल हम वो नहीं भूल सकते। यहाँ पर नमक है, काली मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, अंडे हैं, और तमाम चीजें मौजूद है। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी अस्मा। हम चिकन में सबसे पहले ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, ये भी मैरिनेट होगा? मैरिनेट होगा, बिल्कुल होगा। सही 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 सही। अच्छा जी, मैरिनेशन का आपका टाइम जो है वो ओवरनाइट है या 6 to 7 आवर्स है, कुछ ऐसा ही है? हाँ, अगर ओवरनाइट कर ले तो अच्छा है, Best लेकिन होता आप चिकन है तो जल्दी भी हो जाता है, कोई बिल्कुल। और इशू दूसरी नहीं चीज ये कि यहाँ पर हम मैरिनेट ज्यादा टाइम के लिए नहीं करते, क्योंकि हमें लाइव कुकिंग आपको दिखानी कि हम वाकई में एक्चुअली बना रहे हैं उस खाने को। है। बिल्कुल। यहाँ पर हमने सॉल्ट ऐड किया है अपने टेस्ट के हिसाब से, ½ टीस्पून आप ऐड कर लें। ठीक है। यहाँ पे ब्लैक पेपर है, इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं किया है, क्रश किया हुआ है। मोटी जी। कुटी हुई लाल काली मिर्चें हैं। अच्छा, मुझे काली। इसमें एक बात बताइएगा कि जो बच्चियां या बच्चे नए इस तरफ आ रहे हैं, अब उनको नहीं समझ आती कि टेस्ट कितना होना चाहिए नमक का, तो एक अंदाजा बताते कि इसमें इतना नमक डाल सकता है। इसमें आप 1 टीस्पून ऐड कर 1 सकते टीस्पून ऐड कर सकते हैं, लेवल। अच्छा जी, ये सफेद सिरका है। हैं। ये क्यूरन फ्लेवर्स का वाइट विनेगर है। ठीक है जी, मैं उर्दू ट्रांसलेटर मौजूद हूँ यहाँ पर आपके लिए। सफेद सिरका मैं भी बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो कहते हैं कि उर्दू जो लोग समझते हैं, अपनी जुबान से प्यार करते हैं, तो उनको सब कुछ समझाना, और वीनस टीवी की यही काविश रही है और रहेगी इंशाल्लाह कि आपको हर चीज हम प्रॉपर्ली सिखाएं और समझाएं। जी, यहाँ पर ये जो है इसको चिकन को टेंडर करने में हेल्प करेगा। है मतलब जी। अगर आप मैरिनेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं दे रहे सही। हैं तो आप इसमें आप ऐड कर लें, करेंगे तो ये जरा जल्दी पक है। जाएगा। वैसे बोनलेस चिकन जल्दी ही बन जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जो है ये ग्रीन वाला जो आप चिकन यूज करें, ये चिली यूज करें, ग्रीन चिली आप यूज करें। अच्छा, इसका क्वांटिटी उतनी ही रखनी है या आप इसको कम कर सकते हैं अगर किसी को ज्यादा चिली पसंद नहीं है, यानी मिर्च ज्यादा पसंद नहीं है? वैसे तो ये ग्रीन चिकन है, ठीक है। तो आप इसको अगर आप कम रखना चाह रहे हैं तो साथ में आप क्यूरन फ्लेवर्स का जो चटनी है मिंट वाली, सही, वही add on वो कर भी सकते हैं। ऐड कर लें। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि हम हर उस तबके को देख रहे हैं, कुछ लोग स्पाइसेस पसंद करते हैं, आप कुछ स्पाइसी ज्यादा पसंद करते हैं? मैं नॉर्मल, मतलब टेस्ट पर है। जैसे आपने कल जो बनाया था बड़ा जबरदस्त है, हमने बिल्कुल चखा था, और उसका रिव्यू भी यही है कि आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा उस रेसिपी को, ताकि आपका जो वीक है वो बड़ा जबरदस्त गुजरे। यानी आपके फिर मंडे टू फ्राइडे हैसल होता है, सारे काम आपने मिक्स अप करने होते हैं, तो सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन आपके घर गेस्ट भी आते हैं, तो आप ये गेस्ट भी आ रहे होते हैं और घर में फैमिली के लिए भी थोड़ा सा स्पेशल मेन्यू ही बन रहा होता है। बिल्कुल, और ये क्विक एंड फास्ट बन भी जाएगी। बन जाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल जनाब। तो साथ साथ यहाँ पर बन रही है, तो मुझे ये बताइएगा कि आपके घर पे भी इसी तरीके से तैयारियां हो रही होती है, तो फिर यहाँ पे से जाकर आपको घर के लिए भी तैयारियां करनी है। बिल्कुल तो होता है। आप क्यों ने काफी आपके मसले को हल मेरे तो बहुत मसले हल हुए, जबरदस्त। क्योंकि मुझे टाइम भी थोड़ा कम सही। मिलता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो मेरी तो लाइफ बहुत आसान हो गई। जबरदस्त। और ऐसे ही आपकी भी लाइफ आसान है, बस आपने क्या करना है, जाना है प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें सेव हो रही है। बिल्कुल। आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये लहसुन अदरक का आपने छीलना है, बीचना है, ये करना है,
बिल्कुल टाइम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, मोबाइल की लाइट में काम तो हो जाता है अगर रात में आप बना रहे हैं, लेकिन यह है कि अगर आपके पास ये कुटी हुई चीज़ें या पिसी हुई चीज़ें नहीं है तो फिर काम मुश्किल हो जाता है। तो किरण ने ये आसान कर दिया है आपके लिए। ठीक है जी, यहाँ पे मिक्सिंग चल रही है बाउल के अंदर, यानी चिकन को अब मैरिनेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, और ये आई गेस के मैरिनेशन के लिए तैयार है। बिल्कुल मैरिनेट हो गया है, इसको आप जितना मर्जी आप टाइम दे सकते हैं। सही। हम यहाँ पे जरा जल्दी इसको फ्राई करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। और ये आटा वगैरह सारा कुछ इसी में जाएगा। ये हम इसको कोटिंग करेंगे, एक एक स्ट्रिप्स को हम मैदे में, एग में, ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट करके और देन इसको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब जो है वो हम ब्रेक की तरफ चलें ताकि आप जो है वो इस चीज़ को कंप्लीट करें। और बिल्कुल जनाब, अब मैं स्टूडियो के उस पर आपको मिलूंगा और किचन को हम फिर लिंक्ड अप रखेंगे साथ साथ कि अस्मा के स्टेज तक पहुंचिए और फाइनल फिर हम आप उसको डिस्प्ले करके दिखाएंगे। तो देखते रहिए प्रोग्राम वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक, और मैं स्टूडियोज में मौजूद हूं आपके साथ, और अब मैं इस सीट पर वापस आ चुका हूं क्योंकि किचन में हमारी अस्मा जो है वो बना रही हैं। इस वक्त अस्मा क्या कर रही हैं आप? इस वक्त हम इस वक्त जो मैरिनेट की हुई चिकन थी उस पे मैं कोटिंग कर रही हूँ। सही। अभी मैंने थोड़ा सा 2 पीस कर लिए हैं और अभी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि हमने इसको कोट किस तरह से करना है। सही सही, ताकि बच्चों को एजुकेट अच्छा हो जाए जी, कि जिनको समझ नहीं आती कि कोटिंग कैसे होती है बेसिकली। तो अब अस्मा हमें कोटिंग करके दिखा रही है, तो कोटिंग कैसे होगी जी? पहले हमने चिकन का एक पीस लिया। जी बिल्कुल, हमने चिकन का एक पीस लिया। ठीक है। इसको हम सबसे पहले प्लेन फ्लावर में लगाएंगे जो मैदा है। सही। ठीक है, और इसको हम कॉर्नफ्लावर में डिप करेंगे पहले, उसके बाद ठीक है। देन हम इसको एग में डिप करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस पर कॉर्नफ्लावर की कोटिंग कर देंगे। ठीक है जी। अंडे में डिप करने के बाद फिर हम उसके बाद कॉर्नफ्लावर लगाएंगे कॉर्नफ्लावर लगाएंगे ताकि वो क्रिस्पी सा टेस्ट रहे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। बिल्कुल अस्मा, मतलब तीसरे प्रोग्राम के बाद मैंने शेफ बन जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह आप सिखा रही है ना जबरदस्त अंदाज में, सोच लें फिर मैं, मेरे लिए खतरा हो रहा है। ऐसा कोई मसला नहीं, आप जैसा टेस्ट तो आ नहीं सकता ना। तो अब जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में मेहमान, उनको भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हमारे साथ ज़ैनब यासिर मौजूद हैं जो कि ब्यूटिशियन है और मजीद क्या क्या करती हैं हम इनसे जानेंगे। जी ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप ब्यूटिशियन हैं जी बिल्कुल। और लोगों को निखारती हैं, यानी खवातीन को निखारती हैं, उनको बताती हैं कि आप कैसे अच्छा लग सकते जी हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि इसके अलावा और क्या जिंदगी में करती हैं ब्यूटिशियन के अलावा? मैं हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, अपने घर अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसके अलावा ठीक है। तो यासिर खान साहब जो है वो आपको तंग करते हैं क्योंकि जिम वाले बंदे हैं, अक्सर कुछ डाइट में ये कहते हैं कि ऐसा करना है या वैसा करना है या ये कुछ बना भी करो? नहीं। कुछ भी नहीं, खुद बनाते हैं? अच्छे बंदे किचन में मैं चले खुद आते? बनाती हूँ। नहीं नहीं, किचन में जाते हैं अपनी डाइट के लिए? नहीं, चले मैं आपसे इसलिए पूछूंगी, कपल ऑफ द डे हमारे साथ मौजूद है यासिर खान साहब को भी हम खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको जिम की फील्ड से रिलेट हुए हुए? मैं वैसे 14 साल की उम्र से जिम ही कर रहा हूँ। पहले मैंने बॉक्सिंग की 3 साल, फिर उसके बाद जो है जिम स्टार्ट किया, लेकिन जो कंटिन्यू कर रहा हूँ मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? 10 साल से मैं कंटिन्यू जिम कर तो रहा हूँ। अभी भी जिम की तरफ रागिब हैं या आप, क्योंकि आप ट्रेनर हैं और आप जो है वो चाहते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएं? जी, मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट भी करते हैं। साउथ के लिए तैयारी भी किया था लास्ट टाइम भी, और इस साल भी इंशाल्लाह एक मेरे स्टूडेंट तैयार है। सही। और मैं खुद भी अभी भी जिम करता हूँ, और जिम के बगैर एक बॉडी बिल्डर नहीं रह सकता। ऐसे ही है, मुझे भी कोई दम शम पड़ जाए, मैं भी बड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं भी आ जाऊँ। क्यों, कोई खास दम होता है इसका? इसमें दम नहीं, इसमें लगन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिम से एक मोहब्बत अलग है। और कराची वाले बड़े सुस्त हैं, मैंने देखा है, और हमको तो दिल मारना पड़ता है इसके लिए, चाहे आंधी आए तूफान आए, लेकिन जिम जाना है। सही। और एक दफ़ा जिम का नशा लग जाए ना तो इंसान फिर वो जिम नहीं छोड़ सकता। ऐसी बात है। बस यासिर आपसे पूछेंगे क्योंकि जिम तो मैं भी घर से करूँ, लेकिन थोड़ा सा पेट कम नहीं होता, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अब्दुल हादी मौजूद हैं जो कि टीचिंग के प्रोफेशन से रिलेटेड है और बहुत जल्द हम इनको प्रिंट मीडिया पर भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम हादी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप कैसे? मैं ठीक ठाक। अच्छा, एक चीज़ कि टीचिंग की जो फील्ड है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, मुश्किल होती है, तो ईजी लगता है आपको या है मुश्किल है? मुश्किल है, मेहनत बहुत है सही। इस चीज़ में, क्योंकि हर स्टूडेंट का दिमाग एक जैसा नहीं होता। सही। डिफरेंट स्टूडेंट्स मिलते हैं, अब वो कुछ किसी तरह सोचते हैं, कोई किसी तरह सोचते हैं, तो चैलेंजिंग होता है।
काम नॉर्मली। नॉर्मली चैलेंजिंग होता है और साथ साथ हर एक को समझना, हर स्टूडेंट को समझना बिल्कुल। और उसकी स्टेज पर जाकर उसको पढ़ाना, ये एक बेहतरीन टीचर का कमाल है। इसी के साथ किचन की तरफ जाएंगे जी कि अस्मा इस वक्त क्या करें। जी अस्मा। यहाँ पे कोटिंग कंप्लीट कर दी है मैंने, सही, और ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है, बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, और क्योंकि मैरिनेट भी हो चुका है, सही, इसमें वाइट विनेगर भी ऐड है, तो जल्दी फ्राई हो जाएगा, बोनलेस है। ठीक है। तो फ्राई होती है तो फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। फाइनल लुक भी दिखाते हैं और साथ साथ में उसको टेस्ट भी करते हैं। टेस्ट भी कीजिएगा। और हम इसको जो है वो मिंट एंड कोरिएंडर चटनी जो है इसकी क्यूरेंट फ्लेवर इसके साथ सर्व करेंगे। सही सही सही। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा कि अगर कोई चाहता है कि वो व्हाइट वाली डिप आती है जो कि मेयोनीज से बनती है, वो इसके साथ यूज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है जी। बच्चों को केचप पसंद होती है मोस्टली, तो केचप के साथ भी आप कर सकते हैं इसको। सही 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 सही। ये रमजान में, अफ्तार में ये रेसिपी बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। स्नैक्स टाइम में, शाम में, बच्चों के लंच के लिए। अच्छा अस्मा, आपके लिए एक रिक्वेस्ट आई थी जो कि मैं आपसे कर दूं। मुझे फेसबुक पर कहा गया कि प्लीज अस्मा से बोलें कि आप फ्राइंग में तो बना रही हैं, कुछ ऐसा भी बनाएं कि हम टेस्ट भी कर सकें और हमारी डाइट पर भी इशू ना आए, क्योंकि जिम वाले भाई भी साथ बैठे हैं, क्योंकि डीप फ्राई से थोड़ा सा ये कोसों दूर है, थोड़ा सा नहीं कोसों दूर होते हैं। तो इनके लिए जो है वो हम बेक्ड आइटम या कोई ऐसा आइटम बनाएं कि आप जो है वो जो जिम जाते हैं बच्चे या हजरात जो हैं वो जिम जाते हैं तो वो भी टेस्ट कर सकें। कल की रेसिपी थी हमारी ऐसी, बिल्कुल जिसमें ऐसी बहुत थी। बहुत कम उसमें ऑयल यूज हुआ था। ठीक ठीक। और हम बनाते भी रहेंगे साथ साथ, सही, और सही, मजीद रेसिपीज ऐसी लेकर आएंगे जो ऑयल फ्री हो। बिल्कुल जी। तो क्यों ना आप साथ साथ है तो फिर चीजें जबरदस्त बिल्कुल होती ऐसी चली चीजें जाएंगी। आती रहेंगी जो डाइट जो करते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगी। जबरदस्त जबरदस्त। यासिर, ये बताइएगा कि आप डाइट फॉलो करते हैं या आप कहते हैं कि खाओ सब कुछ एतदाल में रहकर? नहीं, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ कि जो लोग डाइट प्लान नहीं लेते हैं, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि हेल्थी डाइट ले सब। हेल्थी से मुराद के आपके नाश्ते में, खाने में, ब्रेकफास्ट हो गया, नाइट में कम से कम प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ लोग क्या करते हैं कि डाइट मीन ये समझते कि खाना पीना छोड़ देते। सही। अक्सर लोगों का मैंने माइंड ये पड़ा है कि यार वो खाना पीना छोड़ देते और वो जूसेस पे आ जाते। सही। हालांकि जूसेस के अंदर भी मिठास है, मीठा है। सही। हमें तो अगर डाइट फॉलो करनी है, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पेट मेरा निकल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अमूमन मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया कि सबसे पहले जो है ना हमारे बॉडी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा किस टाइप का, हम बैठते किस तरह है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि खाना खा के फौरन लेट जाते, तो आपके स्टमक पे जोर आता है। सही। और ये एंगल जिस तरह मैं बैठा हूँ ना, बैठने का ये एंगल होता है, बाज लोग यूं बैठते। सही। तो ये 2-4 एंगल ऐसे हैं जिसकी वजह से भी आपका पेट बाहर आता है। सही, ठीक है। और पेट के लिए ये है कि जो मेन चीज़ है वो आपको डाइट फॉलो करना है। डाइट क्या फॉलो करना है? प्रोटीन नहीं छोड़ना है। सही। सुबह नाश्ता करें ब्राउन ब्रेड के साथ, और आप एग्स ले, अंडे खाएं। व्हाइट वाला पोर्शन, येलो नहीं? जी जी, नहीं येलो भी खा सकते, कोई इशू नहीं। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। देखिए आप लोगों के फायदे के लिए यहाँ मैं बात करता हूँ। अच्छा, मुझे यासिर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है कि कुछ लोग कहते हैं व्हाइट नहीं खाना, कुछ कहते हैं येलो नहीं खाना, कुछ कहते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि पूरा अंडा आप खा सकते हैं, तो वो ये इसमें 2 चीज़ है। एक मैं आमलेट बता रहा हूँ, और जब आप बॉइल्ड करके लेते हैं ना, तो फिर उसके अंदर जो है ना व्हाइट खाते और येलो नहीं खाते, क्योंकि येलो के अंदर जो है ना कोलेस्ट्रॉल होता है और व्हाइट जस्ट है प्रोटीन। तो हमें प्रोटीन चाहिए। जब आप प्रोटीन लेते हैं तो आप कमजोर नहीं होते, डाउन नहीं पड़ते। और अगर आप प्रोटीन भी नहीं ले और खाना भी छोड़ दे, रोटी भी छोड़ दे, तो आप बिल्कुल डाउन हो जाते। तो कुछ दिन में जो है ना बिल्कुल ऐसे शिलिंग हो जाते कि आपके अंदर एनर्जी नहीं होती। 3-4 दिन के बाद आप बोलोगे यार मुझसे तो होता ही नहीं, मैं जिम ही नहीं जा रहा हूँ। तो हमारे जिस्म में कम से कम ताकत तो, जब आपके जिस्म में ताकत होगा तो आप जाके वेट उठाओगे ना। ठीक है, ठीक। और जब ताकत ही नहीं होगा तो आप सारा दिन निडाल होगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन हो जाएगा, शुगर भी डाउन हो जाएगी, बीपी भी डाउन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अपने आप को ऐसा फील करेंगे जैसे मेरे जिस्म में ताकत ही नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। हम जैनब से पूछेंगे कि जैनब ये बताएं कि आजकल जो है वो लड़कियों का, क्योंकि मेकअप शादियों का सीजन इन है, तो हम ये पूछेंगे कि आप के पास अगर कोई ब्राइड आती है या कोई पार्टी मेकअप आता है, पार्टी मेकअप और ब्राइड 2 ही मेकअप्स होते हैं ना? नहीं, तो बहुत सारे मेकअप्स होते हैं। ग्लैम मेकअप होता है। नहीं, मतलब मेन तो हम ये बोलेंगे ना कि उसके अंदर आप चेंजेस करते चले जाते हैं ना। वैसे तो आजकल डिफेंस में मैयतों के मेकअप भी आ गए कि इसमें जाना है, तो वो डिफरेंट हो गया, हम तो बहुत आगे निकल गए। लेकिन मैं ये बात करूंगा कि आपके पास अगर एक ब्राइड आती है या उसके साथ उसकी बहन आती है कि मेरी भी नई शादी हुई है, 6-7 महीने, तो मुझे भी इसके साथ तैयार होना है, तो आप
उनकी सुनती हैं या आप अपनी बताती कि नहीं आप पे ये चीज अच्छी लगेगी, ऐसा अच्छा लगेगा? असल में कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जब आपके पास आते हैं ना तो अपनी टोटली माइंड बना के आते हैं। सही अमूमन वो पिक्चर्स मुझे दिखाते हैं, मुझे ऐसे बनना है, सही। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो अपना रूप लें जो आप पे सूटेबल हो, सही। जो आपको अच्छा लगे, जो आप पे अच्छा लगे, लोग आपकी तारीफ करें। आया वो नहीं हो सकता है वो हो जाए, लेकिन आप पे लुक नहीं, क्योंकि हर एक इंसान की फेस फीचर्स और वो डिफरेंट होते हैं, तो वो तो उसके हिसाब से मेकअप होता है। तो मैं जब समझाती हूँ अमूमन लोग समझ जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं नहीं हमें यही चाहिए, यही चाहिए, हम कर देते, क्योंकि डिज़ायर हर किसी की डिज़ायर्स होती हैं। वो कहता है भाई हमें ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही दिखना है। अच्छा, मैंने लड़कों और लड़कियों की यहाँ स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एक चीज होती है गोरा रंग, बहुत ज़्यादा वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो जो लड़कियां नॉर्मल कलर की होती है वो कहती है कि नहीं ज़ैनब आप जैसा कलर चाहिए, उस पे पेस्टिंग कर करके वो जो भी आप बेस वेस लगाते हैं पेस्टिंग कर करके इतना गोरा कर दें तो वो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होता है। बिल्कुल। तो अगर क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, उसको इतना ही गोरा होना है, तो आप करती हैं या आप कहती हैं नहीं देखिए मेरा काम के साथ मैं लॉयल हूँ, मुझे जो आप पे अच्छा लग रहा है वो करना है? नहीं, मैं उन्हें ये कहती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएंगे ना तो आपके हैंड एंड फेस इसमें बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि लोग हमेशा नेक हैंड लेग सब देखते हैं। ऐसे ही है। ये नहीं है कि आपका फेस बहुत गोरा है, हाथ में ऑकवर्ड लगेगा। ऐसे ही है। आप वो रूप लें जो कि आपको खुद भी अच्छा लगे। वो अमूमन मुझसे क्लाइंट कहते हैं कि नहीं हमें गोरा होना है, गोरा होना है। मैंने कहा मैं तो कर दूंगी, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले लोग क्या आपको रिव्यू देते हैं। ऐसा ही क्योंकि है। मैंने कहा मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं अपने काम के साथ बहुत सिंसियर हूँ, तो मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकती। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, जिस वक्त लोग नहीं भी सुन रहे होते तो उस वक्त भी मसला होता है। हादी की तरफ चलेंगे। और स्टूडेंट जो है हादी, वो मुझे बताओ कि जब नहीं समझ रहे होते या नहीं उनको आप जो चीज़ समझा रहे हो, आप बोर्ड मास का मेथड समझा रहे हो, वो नहीं समझ पा रहे, तो क्या करते हो? कितनी स्टेजेस तक जाके समझाते हो, उसके बाद कहते हो खुदा हाफिज? पहले तो कोशिश करते हैं कि आ जाए। सही। एक टाइम ऐसा आता है कि हम भी टूट जाते हैं, सही। उनको समझ ही नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझ जाते हैं। इकोनॉमिक्स एक थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली, सोशल साइंस के अंदर आता है, तो स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। अब नॉर्मली मैं जो अप्रोच फॉलो करता हूँ वो ये है कि क्योंकि कोविड के टाइम पे ऑनलाइन लेक्चर्स हुए थे जूम के ऊपर और यहाँ पे, तो मैंने वो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, स्टूडेंट्स को उनका एक्सेस दिया हुआ है कि कभी भी कोई इशू हो, कुछ समझ ना आए तो आप वो लेक्चर खोल के देख सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे हर वक्त अवेलेबल होता हूँ मैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ किचन की तरफ जाएंगे। वहां पर अस्मा जो है वो डीप फ्राइंग के बाद चीजों को निकाल रही हैं, यानी प्लेट आउट, डिश आउट हो चुकी है चीज, और आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे तो आपको बहुत ही यम सा फ्लेवर आएगा, एक अच्छी सी टेस्ट खुशबू तो हमें यहाँ पर भी आ रही है। लेकिन अस्मा, अगर हम इसको स्क्रीन पर देखें तो बड़े एक यम सा लुक आ रहा है कि यस आई विल हैव टू ईट इट। बिल्कुल, ये फ्राई हो गया है, रेडी हो गया है, बहुत अच्छा कलर इसका आया है जबरदस्त। और क्रिस्पी भी हो गया है ये। जबरदस्त। हमने इसको गार्निश भी कर दिया है सही। और साथ में हमने इसको सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अस्मा, क्या बात है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? और अच्छे के साथ साथ हेल्दी भी लग रहा है कि आप खाएं और अपने वीकेंड को एंजॉय करें। और इसी के साथ साथ हम दोबारा ज़ैनब की तरफ आएंगे। ज़ैनब, मुझे ये बताइएगा कि हम वीकेंड होता है आपका, तो वैसे पार्लर का काम सैटरडे संडे बहुत अरूज पर होता है, तो दावत हो घर पे, तो फिर ज़ैनब क्या करती हैं? मैं दावत जो है ना रात से प्रिपरेशन कर लेती हूँ, सही। जो जो चीज़ें मुझे करनी होती हैं, और फिर सुबह उसको मैरिनेट करके Cooking रख करती हैं आप देती ऐसे? हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्पेशलिटी यासिर किस चीज़ की आपसे ख्वाहिश करते हैं कि ये मुझे बनाकर खिलाओ? वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि वो कुछ ऐसा खाते होंगे। माशाल्लाह वो सब खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खाते हैं यासिर भाई? ऐसा ही है? हाँ, मैं वैसे एक बात सच्ची सच्ची बोलना, देखा मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुन एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं दुनिया का शायद पहला और आखिरी बॉडी बिल्डर हूँगा कि जो मेरी वाइफ कमा कमा के मुझ पे लगाती है। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे आज तक यकीन करें डाइट की कभी फिक्र नहीं हुई है। सही। और मतलब मैं खुशनसीब हूँ इस बात पे, मैं कहूँगा कि मेरे डाइट का बहुत ख्याल करती है, मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह। और मतलब बहुत कम ऐसे औरतें होती है, कभी कभी मैं कहता हूँ कि यार मैंने बहुत जिम कर लिया, बस 41 मेरी एज है। अच्छा। मैं कहता हूँ मैंने बहुत जिम कर लिया, नहीं बोले नहीं आपको करना है और करे आप करते रहे। ये वैसे लकी हैं आप यासिर भाई, वरना बीवी अक्सर ही कहती है मैं आ गई अब क्या जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसके लिए करना है। तो ये ज़ैनब कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? अब ये मुझे भी बता दें कि बीवियों को अक्सर ये शिकायत रहती है। मुझे नहीं होती, क्योंकि मैंने इनको उस मकाम पे देखना है जो इनकी विश है। जबरदस्त।
और जब आपने कह दिया, जब ये मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरा बैकबोन है माशाल्लाह। ये, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे फादर इन लॉ, माशाल्लाह, इन लॉज मेरे बड़े अच्छे, सही। फुल सपोर्ट फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में एक बात मैं बोलूँगा, ज़ैनब और यासिर आप दोनों कपल हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप यासिर के घर वालों को ऑनर नहीं करेंगी तो यासिर आपके घर वालों को ऑनर नहीं करेंगे। और एक बात कि अगर लड़की ऑनर करती है तो यासिर आपको भी चाहिए कि आप अपने सास ससुर को ऑनर करते करें, हैं ठीक है जी? माशाल्लाह। तो तभी गार्ड नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल आप पे रख के बात कर रहा हूँ कि देखिए जो हमें देखने वाले लोग हैं वो भी आपको देखकर बड़ा एक चार्म सा फील आएगा कि बड़ा हैंडसम कपल है, बड़ा चार्मिंग कपल है, बड़े लविंग कपल है, लेकिन उस लविंग कपल के पीछे एक कहानी भी है कि ये लोग एक दूसरे को ऑनर भी करते हैं, ये लोग एक दूसरे की बात भी मानते हैं, तो इस चीज पर भी फोकस होना चाहिए। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि ज़ैनब और यासिर में से गुस्सा कौन करता है ज्यादा? पहले हम ज़ैनब से पूछते हैं, और मनाता कौन है? ये मना लेते हैं? अच्छा यासिर भाई, ये बात वाकई में कि अगर आपकी गलती ना भी हो तो फिर भी आप बताते हैं? देखिए, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त है, हमने डे 1 से तय किया था कि कभी मुझे गुस्सा आए तो आपने गुस्सा नहीं करना है और आपने गुस्सा आए तो मुझे नहीं। और गुस्सा तो इंसान को आता है, फितरती ऐसे ही चीज़ है, है, आप चाहे फितरती जितना अमल भी है, कहोगे फितरती मुझे अमल गुस्सा, शायद मैं कहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जब मैं घर पे आ जाता हूँ तो मेरा टोटल डिफरेंट हो जाता हूँ। सही सही सही। तो मैं, अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं गुस्सा करूँ भी ना तो मेरा गुस्सा 2 मिनट का होता है, अदरवाइज सेकंड में भूल जाता हूँ कि मैंने क्या किया तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो आप पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी पख्तून पख्तून तो द पख्तून दे। अच्छा, मुझे 2-3 चीजें आती हैं, एक तो द खुदा पामान खुदा हाफिज, द पख्तून दे, और एक आता था वो भूल गया, तो वो ये वाली चीज है कि आप बताएं अब्दुल हादी कि आप तो उर्दू लैंग्वेज के हैं? मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी हैं? अच्छा, वैसे बड़ी जबरदस्त उर्दू बोलते हैं, तो भाई मेरे इलाके के बंदा है तो पंजाबी से गल करिए फिर। नहीं नहीं अच्छा जी, ये बताओ हादी कि अभी एक चीज हो रही थी। अच्छा, मैं आपके स्टूडेंट्स जो इस वक्त देख रहे हैं उनको ये बताता चलूं कि हादी ने कहा था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इनको एक प्रिंट मीडिया पर देखेंगे या टीवी मीडिया पर देखेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं। स्टूडेंट्स को तो फख्र होगा, हम इन सर से पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे हो उनको फख्र। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज ये कि जब आप टूवर्ड्स टू मीडिया की तरफ आते हैं तो सबसे पहली जो चीज है वो एक चीज नज़्म ज़ब्त आपके अंदर बहुत होना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कहूँगा कि ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो कि कंप्लीट डन हो जाती हैं मीडिया लाइफ में, ठीक है, और एट द सेम टाइम आपको बोला जाता है कि ये नहीं होगा, तो वहाँ पर जो है आपको गिरफ्त रखनी है कि कभी भी गुस्सा नहीं करना। अच्छा, ये बताओ कि ड्रेसिंग सेंस कैसा है आपका? अगर मैं अब्दुल हादी से पूछूं कि अब्दुल हादी को ड्रेसिंग का पता है कि मैं अगर इस महफिल में जा रहा हूं तो मुझे ये पहनना है, मैं इस महफिल में जा रहा हूं तो मुझे ये पहनना है, या घर वालों से या दोस्तों से कॉल करके पूछते हो कि यार क्या पहन के जाऊं? नहीं, ये मैं पूछता नहीं, वो मुझसे पूछते हैं अक्सर। अच्छा, बस ऐसा है कि एक जैसे हमारे कल्चर बना हुआ है सही। कि फंक्शन के हिसाब से हमने ये चीज़ पहननी है, ठीक तो है। ड्रेस कोड भी बन जाता है आजकल। जिस तरह इतने फंक्शंस हो रहे हैं, मैं आज सिर्फ इसी वीक में कुछ 4 फंक्शन शादियों के अटेंड कर चुका हूँ। सही सही। तो फंक्शन इतने ज़्यादा हो गए कि ड्रेस कोड अब मेरे ख्याल में एक हर बंदे को अब समझ आ गई उस चीज़। ऐसे ही है तो, लेकिन अगर ड्रेस ना हो तो रिपीट करते हो? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, रिपीट करने में कोई शर्म तो नहीं आती नहीं, यार, नहीं ये नहीं। शादी में पहन के गया था, अब कैसे पहन के जाऊं? बिल्कुल नहीं, ब्रांड कॉन्शियस? इतना ज़्यादा नहीं, होना बस भी नहीं अच्छा लगना चाहिए। देखो, आप पे जो चीज अच्छी लग रही है वो पहनो, ये नहीं होना चाहिए कि यार ये ब्रांड है तो मुझ पे अच्छा लगेगा ही लगेगा। यही चीज हम ज़ैनब से बोलेंगे कि ज़ैनब, आप जब मार्केट में, क्योंकि काफी एवरीडे आप एक New नए launch बंदे से होते मिल रहे हैं। होते हैं, ठीक है, जैसे यासिर भी हर दिन जिम में नए बंदे से मिल रहे होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप देखकर अट्रैक्ट होती है कि यार इसने इस ब्रांड की घड़ी पहनी है, नहीं मुझे भी चाहिए, इस ब्रांड का जोड़ा पहना है, ऑल्दो यू आर गुड इन वेरी माशाल्लाह गुड इन लुक्स, लेकिन एक चीज होती है कि आपको कभी ऐसा होता है कि नहीं यार ये वाला ब्रांड तो पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी? मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि आपको किसी से मुतासर नहीं होना चाहिए, जबरदस्त। क्योंकि आप जब खुद से मोहब्बत करते हो ना, सही। तो आपको किसी और से मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं होती। सही 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 तो सही। इंसान को खुद से मोहब्बत करनी चाहिए कि यस आई एम गुड। माशाल्लाह, ऐसे ही होना चाहिए जी। यासिर भाई? अब मैं तो कहता हूँ कि आदमी खुद ब्रांड होता है, ये चलता बात, फिरता ये ब्रांड। बात, ये और मेरी आदत ऐसी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक आदमी, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, कुछ नहीं भी कर सकते, लेकिन मैं सोचता हूँ और मेरी थिंकिंग ये है कि मैं जो एक दफ़ा चीज़ पहन लूँ ना तो मैं नेक्स्ट टाइम वो नहीं पहनूँ, डिफरेंट हो, मेरी आदत ऐसी है।
तो वो पहले नहीं, आप एक दफा पहनते हैं दोबारा ना पहने, उसको फेंक देते हैं या दोबारा रीयूज करते हैं? आप यकीन करें, टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी भी इस वक्त 50 टी शर्ट ऐसी है जो मुझे छोटी हो गई। बोले आप क्यों? कि हमारा साइज जो ना डे बाय डे बढ़ता रहता है, तो हमारे कपड़े जो है ना वो 1 महीने से ज्यादा नहीं चलते। तो मेरे कपड़े मैं एक फेडरेशन को बताता हूँ, वहां जाके देता हूँ, मैं गरीबों को ही देता हूँ, चैरिटी करता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी बात होती है। देखिए मसला ये होता है कि आपके जो भी लोग होते हैं, जो आपसे कनेक्टेड होते हैं, तो अगर आपकी चीज छोटी होगी तो अल्लाह ताला ने किसी और का हक उस पर रख दिया, ऐसे ही है। अच्छा जी, ये बताओ कि उसके बाद कपड़े छोटे हो गए, कपड़े आप एक्सेस लेते हो, ठीक है, आप नहीं पहनते हो दोबारा, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप जो हो वो ब्रांड पर जाते हो या नहीं, या ये मुझ पे अच्छा लगेगा मैं पहन लूंगा कुछ नहीं, मैंने कभी भी मैं ब्रांड पे नहीं गया। मैं हमेशा देखता हूँ कि जो चीज मुझ पे सूट करे। सही, जाहिर सी बात है, जो चीज मुझ पे सूट करेगी वही अच्छी लगेगी, जाहिर सी बात है। तो मैं कभी भी ब्रांड पे नहीं जाता हूँ। अच्छा, इसी के साथ अब्दुल हादी आपसे सवाल है कि आप जब स्टूडेंट सामने होते हैं या कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन है या स्टूडेंट आपके साथ खड़ा हुआ है और वो थोड़ा लुक्स में लो है, तो वो अगर आप फील करते हो कि यार थोड़ा सा इसका मोरल डाउन हो रहा है, तो आप स्टेज छोड़ जाओ या आप उस जगह से थोड़ा सा दूर हो जाओ ताकि मेरा बच्चा जो वो बकअप हो, या आप कहते हो नहीं मुझे भी फ्रंट पे आना चाहिए? देखिए, अगर वो लुक्स में डाउन है तो फिर उसको तो और ज़रूरत है ना कि सामने खड़ा हो लोगों की, सही, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। सही। अब अगर मैं चले जाऊं या कोई और बंदा चले जाए जो कि इंटरफेयर करे बीच में, तो फिर उसका मोरल तो वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो आप पीछे स्टेप बैक हो जाते हो अपने स्टूडेंट्स बिल्कुल, उनको करना जबरदस्त जबरदस्त। आपसे यासर भाई, क्योंकि जब लड़के बैठते हैं तो वो डोले शोले दिखाते हैं, तो आपका स्टूडेंट कोई हो या कोई भी ऐसे फैमिली के साथ है, यासर थोड़ा सा आप नहीं आइएगा, मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं क्योंकि अभी ग्रोइंग एज उस पे सेशन पे हूँ, तो आप ऐसा करते हो कि अपने स्टूडेंट के लिए, अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा साइड पे हो जाए, यानी आप कहते हो नहीं मैंने बॉडी बनाई, मैंने तो दिखानी? हम लोग अक्सर जो है ना, कराची में जो है ना फिशिंग बहुत मशहूर है, राशिद, आप ये मनोड़े पे है, तो हम लोग वहाँ पे जो है ना झींगा फ्राई वगैरह खाने जाते, फिश वगैरह, तो मैं हमेशा सबसे पीछे रहता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट है माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा अच्छे, हैवी है और बिगनर है, तो वो हमेशा मुझसे आगे होते हैं। लेकिन आप यकीन करें, जो लोग हैं ना वो सबसे ज़्यादा जो ना मेरी बॉडी को लाइक करते हैं। हालांकि मैं छुपता हूँ, मैं पीछे होता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग जो कहते हैं ना यार ये बंदा जो है ना इसकी परफेक्ट सारी चीज़ें बनी हुई है, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये बस गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा आगे करता हूँ अपने आप से। ठीक है यासर, यही चीज होती है कि जब तक आप स्टूडेंट्स को आगे नहीं करते चीजें अच्छी नहीं होती हैं। अच्छा, मुझे साथ साथ ये बताओ कि अगर हम जैनब से बात करते हैं कि जैनब आजकल अगर शादी के जो लुक्स आती हैं, आजकल कलर चेंज बहुत आ गया है मार्केट में, तो आजकल कौन सा कलर बहुत ज्यादा इन है और कौन सा कलर आप ज्यादातर प्रेफर करते हैं लोगों को, जिनका टैंक कलर होता है या जो विटिश कलर की तरफ होता है? ड्रेस में नहीं, मैं बालों हाइलाइट्स में नहीं, फुल फुल डाई में हमेशा जो अगर ब्रिटिश कलर होता है उस पर रेडिश सूट करता है, क्योंकि रेडिश में उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा अच्छा लगता है। रेड हो गया, और आप बर्गंडी ले लो, और लाइट ब्राउन में आजकल कॉफ़ी ब्राउन चल रहा है, कॉफ़ी ब्राउन कलर बहुत क्लास का लगता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि आपका सैलून का नाम क्या है? मेरा जेमिना सैलून। जेमिना सैलून है। अच्छा, ये बताएं कि अगर मैं किसी बंदे को रेफर करता हूँ, ऑन एयर पूछ रहा हूँ, तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पक्की बात है? बिल्कुल। अच्छा जी, आपका वैसे एड्रेस कहाँ पर है? मेरा लियारी चाकीवाड़ा। लियारी चाकीवाड़ा में, ठीक है। तो लोग वैसे जाते हुए डरते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, हम भेजेंगे आपको नहीं, मैंने यही थिंकिंग को चेंज करने के लिए मैंने लियारी में 3 इवेंट्स किए हैं ब्यूटिशियन। जबरदस्त। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। जबरदस्त। उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं थे। सही। उनको जो बल्कि उन्होंने मुझसे गिफ्टिंग भी 3 कंपनीज की गिफ्टिंग मैंने दी है, और जिन्होंने मेरे साथ एज अ टीम वर्क किया है उनको मैंने प्रमोट किया है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगला आप सेशन हमारे साथ करिए वीकेंड लॉन्च पे, इंशाल्लाह। पक्की बात है? इंशाल्लाह। चलें जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम आपको कहते हैं कि हमें, क्योंकि देखिए मेरा एक मानना है कि आपके पास जो दुल्हन तैयार करनी है या फैमिली ऐसी है जो कि सिर्फ लिमिटेड पैसे आपको दे सकती है, लेकिन बच्ची को उन्होंने रुखसत करना है, तो अगर मैं उनको रेफर करता हूँ आपको, बिल्कुल, तो आप कुछ सर्विसेज देंगे? जबरदस्त। और साथ साथ मुझे ये भी बताइए, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी तैयार किया है बच्चियों को जो अफोर्ड नहीं कर सकती, एज अ कोरोना टाइम पे भी मैंने किए हैं काफी, क्योंकि मदारिस की बच्चियों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करके रुखसत किया है। मैं आपको यही वाली बात करूंगा, क्योंकि देखिए मुझे ऐसे लोग अपनी टीम के साथ ऑनेस्टली ऑन एयर बात कर रहा हूँ कि जैसे ये हादी तो मेरा वो फ्रेंड है कि जिनको मैंने बाइक से पकड़ के बोला था कि भाई शो पर आना है, ऐसे ही आदि, तो ये चीज। लेकिन मैं आपसे ही कहूंगा कि जो लोग ऐसे एजुकेट करना चाहते हैं ना, मुझे मेरी टीम का हिस्सा वो चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें
पैसा आपने भी कमाया, पैसा मैंने भी कमाया, पैसा इसने भी कमाया, हम चारों जो हैं हमने खुदाए खालिक हकीकी से जाके मिलना है, ठीक है। जाते हुए क्या लेकर जाएंगे, नोट कहाँ पर रखेंगे? देखिए कब्र में अलमारी नहीं है जिसमें हम रख सके लेकिन पैसे। पर्चा साथ नामा माल बिल्कुल नामा माल हमारा जाएगा। तो मैं कहती हूँ जितना इंसान कार्य खैर करे बेहतर है। जबरदस्त। तो आप अब लिंक हो गई हैं मुझसे, ऑन एयर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है जी। यासिर, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, मैं आता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आपकी बॉडी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप गाइड करते हैं या आप कहते हैं पहले मेरी चार्जेस दो फिर मैं बात करूंगा? ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास इस वक्त स्टूडेंट 40 से अबाउट है, सही, मैं 1 से 1 रुपया भी नहीं लेता हूं। मुझे पैसे की जरूरत अब लिटरली ये आ रहा है। और आप ये मेरे जितने भी दोस्त है स्टूडेंट है आप उनसे पूछ सकते हैं। माशाल्लाह। यासिर, एक बात मैं बोलूंगा कि देखें, जैसे कि हादी यहाँ पर बैठे, हादी बच्चे बहुत ज्यादा जिमिंग की तरफ आ रहे हैं, अब जो हमारी न्यू जनरेशन है वो आना चाहती है, बीइंग अ टीचर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। सबसे पहले तो यासिर जिम की फीस, ठीक है, उसके बाद डाइट प्लान्स, ठीक है। आजकल घर में इतनी रिसोर्सेज नहीं है, जितना आटा महंगा हो गया, जितनी चीनी महंगी होगी, जितनी दालें महंगी होगी, ठीक है। हर एक का शौक मरता चला जा रहा है, ठीक है। आपकी वाइफ, आपने अभी खुद एडमिट किया कि वो आपकी डाइट का ख्याल रखती है, ठीक है। काफी घराने ऐसे जहाँ पे सिर्फ 2 कमाने वाले, बाकी सब खाने वाले छोटे हैं, तो वो फिर अपने ऊपर बच्चे बेचारे लड़के जो हैं, बेसिकली मैं किसी को मजलूम नहीं कह रहा, लेकिन वो वाकई में अपने ख्वाहिशों को गला घोटते हुए आगे निकल चले जाते हैं। तो यहाँ पर यासिर और जैनब जो हैं वो आज से बिल्कुल मेरे साथ लिंक्ड है, ठीक है जी। मैं ये ऑन एयर में बात कर रहा हूं और मैं आपको बुढ़ापे की तरह जिंदगी में आगे जो एक दफा आता है फिर जाता नहीं है। जवानी और बचपन तो चला जाता है लेकिन बुढ़ापा नहीं जाता, तो आप लोग एडमिट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जैनब को हम रेगुलरली इन चीजों पर फोकस रखेंगे कि हम क्या आपके लिए नए फ्रेंड्स ला सकते हैं। जैनब, अगली दफा अगर मैं आपको बुलाता हूं तो आप कोई प्रोसीजर ला सकती हैं? बिल्कुल, पक्की बात है। तो जैनब से हम प्रोसीजर सीखेंगे, आपने मुझे बताना है जो कि नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है कि आप क्या देखना चाहते हैं, वो हम जैनब से वही पूछेंगे। और यासिर से हम पूछेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम जब इनको बुलाते हैं तो यासिर आपने यहाँ मुझे एक्सरसाइज परफॉर्म करके बतानी कि हम घर पे क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आप अगर जो आप खाते हैं नाश्ते में, उस दिन आप नाश्ता नहीं करेंगे, आप अपना नाश्ता यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है, यहाँ डिस्प्ले करेंगे ताकि हम जो है वो लोगों को बताएं कि आप नॉर्मल नाश्ते में भी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक चीज और, अगर कोई सप्लीमेंट यूज नहीं कर सकता तो आप घर की चीजों से बताते कि ये थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लो, बॉडी अच्छी बन जाएगी। देखिए इसमें तो 2 चीज़ें हैं, मैं आपको अगर डिटेल्स में बताऊं, अगर टाइम पता नहीं है नहीं, मैं अक्सर शॉप पे या कहीं पर भी खड़ा होता हूँ ना, तो मुझे बाज़ लोग कहते हैं कि यार भाई मुझे ऐसी बॉडी बनाना है, तो मैं उसको कहता हूँ कि नहीं बना सकोगे। सच्ची बात जो मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्ट। तो बोलते क्यों? मैंने कहा 1 लाख रुपए एक महीने पे लगते हैं आपके ऊपर, यानी पर मंथ 1 लाख रुपए सही अपने ऊपर लगाओगे तो आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हो। सही। लेकिन अगर एक गरीब आदमी है तो वो गरीब आदमी भी बॉडी बना सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए आपको मार्केट में विदाउट सप्लीमेंट भी आपको वो चीज़ें जो है ना प्रोटीन के जरिए मिल सकती है, सही। जो आप सप्लीमेंट में ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट से ये है कि आप 3-4 महीने में आपकी बॉडी जल्दी बन जाती है, क्योंकि जस्ट फॉर स्वाइलिंग वो फुला देता है आपको। और नेचुरल पे जब आप जाते हैं तो नेचुरल पे आपको 6 महीने लगेंगे, लेकिन आपकी बॉडी तब भी बनेगी। सही, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगी। तो ओट्स का दलिया आता है, आप यूज़ करते, सुबह नाश्ते में आराम से खा सकते हैं, 2 अंडे खा ले आप। वो मसला ये है ना कि देखिए अंडा भी 30 रुपए का एक है, अगर आप 2 अंडे लेते हैं तो वो आपके 60 रुपए बन जाते हैं। और ब्राउन ब्रेड 130-140 रुपए का ब्राउन ब्रेड है, तो आपका सुबह का नाश्ता ही इतना महंगा पड़ जाता है आपको कि बाकी तो फिर आप रहने दें। और चिकन 650 रुपए आजकल किलो चल रही है, कम से कम आपको 500 ग्राम चिकन लेनी है डे में, वाइट राइस के साथ। राइस भी महंगे, तो अगर आप इस तरह के इसको काउंट करते हैं तो ये तो बहुत महंगी डाइट पड़ जाएगी और आपको सारा दिन ये लेना है। और जाहिर सी बात है, एक बॉडी बिल्डर है ना, अगर उसको वेट गेन करना है तो उसको सारा दिन खाना पड़ेगा। उसने बीफ भी लेना है, उसने चिकन भी लेना है, क्योंकि आपने चावल लेना है, चावल में कार्ब होते हैं, कार्ब भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी आपके लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। और सब चीज़ों को मेंटेन करना तो बहुत महंगा पड़ जाता है। फर्स्ट ये, हाँ अगर इसके निस्बत अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो दाल में भी प्रोटीन है। हम इस पर पूरा एक प्रोग्राम करेंगे आपके साथ, क्योंकि टुवर्ड्स टू एंड है हम प्रोग्राम के, और आपके साथ वाकई में एक प्रोग्राम बनता है यासिर कि हम घर से कैसे कर सकते हैं, दोनों मियां बीवी, क्योंकि ये प्रोसीजर करें और आप हमें यहाँ पे बताएं कि हम कैसे उसको कट कर सकते हैं, कि हम जिंदगी में कैसे हम कैमोफ्लेज कर सकते हैं अपनी बॉडी को। जी अब्दुल हादी, आपसे मैं ये कहूंगा कि आपने अब प्रिंट मीडिया की तरफ आना है, पक्की बात है? इरादा है अभी देखें।
नहीं देखिए, स्टूडेंट देख रही है, कोई भी देख रहा है, लेकिन एक मसला है ना कि बताएं, आपके कैमरा आपके सामने है, सामने देखकर बताएं कि आपने आना है या नहीं आना है। देखिए अगर हुआ कुछ फ्यूचर में, देखो आपको एक चीज, अगर हम आपको कुछ ऑफर करते हैं या कहीं से ऑफर आती है तो आप करेंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं काम पहले भी कर चुका हूँ, बिल्कुल कमर्शियल्स में काम कर चुका हूँ थोड़ा बहुत। मतलब देखिए टीचिंग के अंदर इतना टाइम नहीं होता। सही। मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ तो रात में 11 बजे मेरी क्लास पैसा स्टॉप अच्छा होती है। मिलता है। मेहनत है, हाँ जी, मेहनत भी वैसे। वैसी है। तो कभी जैसे जून जुलाई आता है, समर सही। वेकेशंस आ गई, विंटर वेकेशंस आ गई, तो उसमें जो मुझे प्रोजेक्ट मिलता है या जो कहीं से ऑफर आती है वो मैं कर लेता हूँ। और एक चीज याद रखो कि देखो, टाइम कभी भी निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन टाइम आप कैसे निकालते हैं कि आप अपनी नींद को किल करते चले जाते हैं, ठीक है ना। मैं अगर नींद को किल करने गया ना तो मैं जागता ही रहूंगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही ये है। जबरदस्त है वैसे मुझसे जागा, क्योंकि मैं कल जब मैं घर गया, आप यकीन करो, कल मेरा पहला लाइव शो था, ठीक है। मतलब स्टूडियोज है, सब कुछ है, चीजें देखना है, सब कुछ ओके करना। पहले एक दो शोज में प्रॉब्लम होती है आपको, ठीक है। तो मैं रात को जब बेड पे लेटा था, ऑलमोस्ट मेरे 36 आवर प्लस हो चुके थे, और मेरी आवाज भी इतनी अजीब सी, आपसे तो व्हाट्सएप हाँ, पे बात मेरी हो रही तो थी, बात मेरी थी। आवाज भी अजीब सी थी कि 36 घंटे मुझे मुसलसल हो गए थे जागते हुए। तो जिंदगी में ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं। और इसी के साथ प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ, और हादी बहुत अच्छा लगा कि आप शो पर आए, और इसी तरीके से आपको मैं बुलाता रहूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह। आपने एक वादा और करना है, मेरी कामयाबी में आना है। किसमें? मेरी कामयाबी एक मेरा और शो है, उसमें भी आना है आपने, ठीक है जी। उसमें हम पूरा आपको फीचर करेंगे, ठीक है जी। तो जाते जाते क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपने देखने वालों के लिए? कैमरा आपके सामने। जाते जाते मैं स्टूडेंट्स को ही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं ऐसा आपके ही है। ऊपर। आजकल एक हमारा कल्चर बना हुआ है, खासकर ओए लेवल्स के अंदर, कि बच्चा जब स्कूल या कॉलेज आता है वो बस पार्टी करना चाहता है। सही। शाम में फिर कोचिंग सेंटर जाता है, वहाँ पे अलग पैसे लगाते हैं, सुबह अलग पैसे लगाते हैं। तो मैं बस यही मैसेज दूंगा कि काइंडली ज़रा अपने पेरेंट्स का भी देखो, उनके फिर ऊपर रहम करें। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं, मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी यासिर, सॉरी अब्दुल हादी, इस बात पे कि मुझे जो है वो जिंदगी की जिम्मेदारियों का तब पता चला जब मैंने कमाने निकला, क्योंकि ऐश तो बाप के पैसों पर होती है। तो बस यही चीज आप रखिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। इसी के साथ ज़ैनब, हम आपसे चाहेंगे इजाजत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा आपसे एसोसिएटेड होकर। पता नहीं अब दिल से हुई है या नहीं हुई है। नहीं, दिल से हुई वैसी बात बाद में यासिर भाई भी ये बोलेंगे तो गले ही पड़ेगा वरना। नहीं। ठीक है, तो आप नई बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कि इस फील्ड में आना चाहती हैं? देखिए, ये फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन इंसान अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करते हुए इस फील्ड में आए। और ये है कि इंसान खूबसूरत है, जबरदस्त, बस उसका दिल खूबसूरत है तो वो खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा कि ज़ैनब, अगर आप ब्यूटिशियन की फील्ड को बाकी में आप उसका एक लेवल बनाकर रखती है ना, तो आपका इंटरेक्ट होता ही लड़कियों से। लड़का तो आपके पार्लर में आएगा नहीं, क्योंकि हम अंग्रेज मुल्क में तो रहते नहीं, इंसान इस फील्ड में ना, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है, बेशक वो उनके सर्कल ही होता है, लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनका बात करने का तौर तरीका बहुत डिफरेंट हो जाता है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझती। इंसान अपनी इज्जत में खूबसूरत लगता है। मैं यही बात कल कर रहा था शो पर कि हमारा टीवी इंडस्ट्री, जो कि बहुत, हमारी टीवी इंडस्ट्री बाकी में पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ड्रामों को माना जाता है। अब हमारे यहाँ पे फैशन सिंबल है कि अगर आपने किसी को अमीर दिखाना तो दुपट्टा गायब कर दिया, कहाँ से अमीर होगी भाई? इंसान अपनी असमत की हिफाजत करते हुए आगे जाए तो समझ में आता है। जबरदस्ती के साथ ज़ैनब आपसे चाहेंगे इजाजत, और आपको फिर अगले शो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जी। यासिर भाई, क्या मैसेज है? मेरा मैसेज तो पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों से यही कि भाई नमाज लाजमी पढ़ा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नमाज के बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है, और बिल्कुल अधूरी है। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में नमाज नहीं लाएंगे तो आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। माशाल्लाह। यासिर भाई, आपसे भी एसोसिएशन कंफर्म हो गई? पक्की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके साथ हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। इसी के साथ आपसे भी अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। और भाई जनाब, मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत के, अस्मा का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतना अच्छा खाना बनाती हैं और हमें एंटरटेन करती हैं। अगले वीक यानी सैटरडे अब आपसे फिर इसी लाउंज में फिर मुलाकात होगी। जाते जाते मेरी पूरी टीम का शुक्रिया जो कि इस वक्त मौजूद है। MCR वाले भाई, जो भी लोग, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक स्टाफ है या हमारे MCR वाले भाई हैं, हमारे सिक्योरिटी वाले भाई हैं, मेरे PCR वाले भाई हैं, और जो भी नाम इस वक्त मैं लेने लगा तो लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो छुट्टी वाले दिन यहाँ मौजूद हैं कि मेरा प्रोग्राम एयर हो। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे और मुझे भी कामयाब करे कि अल्लाह ताला हमें वो बताए कि हम जो एक थॉट लेकर आए थे, मैं ऑनेस्टली ये बात बोलूँगा कि मेरा और रमीज़ भाई का एक थॉट था कि हमने एक मैसेज देना है लोगों को। ये नहीं करना कि हम एक
उस लाइफ को डिपेंड करें या उस लाइफ को हम सामने पोर्ट्रे करें जो कि एक आर्टिफिशियल लाइफ है। जैसे यासिर भाई ने कहा कि नमाज कायम करो, जिंदगी मुनज़्ज़म हो जाएगी, तो मेरा भी यही मैसेज है कि हमेशा नमाज के साथ साथ लोगों के दिल तोड़ने को बंद करें, क्योंकि जब दिल टूटता है तो रब भी उसको नहीं जोड़ता जब तक वो इंसान खुद आपको माफ ना करे। इस बात के साथ कि इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर दिया इंसान ने साथ, तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।